ड्रामा की शुरुआत होती है जहाँ गु आंजिन गाना गाते हुए स्कूटी चला रही होती है। वो डिलीवरी का काम करती है तभी एक ब्लैक कार तेजी से गुजरती है। गु आंजिन कहती है, पागल हो क्या, इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है। गु आंजिन गाड़ी का नंबर याद कर लेती है। उस कार में लिंगवे होता है जो कि न्यू वे कंपनी का प्रेसिडेंट है। गुआंजिन फूल डिलीवर करने उसी कंपनी में पहुंचती है। कंपनी के गेट पर वो उसी गाड़ी को देखती है जो उससे टकराते हुए बची थी। उसने मन ही मन सोचा, दुनिया कितनी छोटी है। उस वक्त लिंगवे मीटिंग में था। वो हमेशा फैसला लेने में तेज था, पढ़ाई में भी आगे और बिजनेस दिमाग भी बहुत तेज। मीटिंग के दौरान वो एम्प्लॉयज की छोटी से छोटी गलती तुरंत पकड़ लेता था। गुआंजिन ने फूल रिसेप्शन पर दे दिए। तभी लिंगवे मीटिंग खत्म करके बाहर आया। सेक्रेटरी ने फूल उसे दे दिया और बताया कि ये उसकी माँ की कब्र पर चढ़ाने के लिए है। लिंगवे फूल लेकर लिफ्ट में चला गया जहाँ गुआंजिन भी थी। गुआंजिन को समझ आया कि ये वही फूल है जो उसने डिलीवर किए थे। लिफ्ट में वो सिर्फ लिंगवे का पिछला हिस्सा देख पा रही थी। तभी लिफ्ट में एक न्यूज चलती है जिसमें बाहर किसी लिफ्ट एक्सीडेंट की खबर होती है। लिंगवे को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। बाहर से वो शांत दिखता है लेकिन उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं कि कहीं कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए। फिर लिंगवे गाड़ी से कब्रिस्तान जाने लगता है और गुआंजिन अपने डिलीवरी स्टेशन लौट आती है। वो दूसरे लोगों के साथ शिफ्ट बदल लेती है और उसे रात तक काम करना पड़ता है। रास्ते में लिंगवे देखता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। उसे तुरंत शक हो जाता है और वो अपना रास्ता बदल देता है। दरअसल ये सब उसके बड़े भाई ने करवाया होता है। लिंगवे घर का दूसरा बेटा है और गोद लिया हुआ है, इसलिए बड़ा भाई हमेशा उसे दूर रखता है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। तीसरा भाई अक्सर लिंगवे के बारे में पूछता है, लेकिन बड़ा भाई उसे डांट देता है। जो लोग लिंगवे का पीछा कर रहे हैं वो उसे खो देते हैं और लिंगशन को फोन करते हैं। लिंगशन गुस्से में आकर कहता है कि किसी भी हाल में लिंगवे को पकड़ो। फिर वो ऐसे ही मोबाइल पर वीडियोस देखने लगता है। उधर लिनवे हुआनी हाईवे पर बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि ब्रेक्स फेल हो गए हैं। गाड़ी रुक नहीं रही होती है। सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा होता है और लिंगवे गाड़ी को सीधा समुद्र में गिरा देता है। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो ये सब देख लेते हैं और तुरंत बड़े भाई को बता देते हैं। बड़ा भाई और तीसरा भाई घर जाकर माँ बाप को बता देते हैं। ये सुनकर उनके पिता बेहोश हो जाते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश होती है। उधर गुआंजिन अपना ओवरटाइम खत्म करके रात को वही हुआनी हाईवे पर स्कूटी से जा रही होती है। तभी लिंगवे समुद्र से निकल रहा सड़क तक पहुंचता है। गुआंजिन की स्कूटी फिसल जाती है और वो दोबारा लिंगवे से टकरा जाती है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही लिंगवे होश में आ जाता है। गुआंजिन घबराकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। तभी लिंगवे उन लोगों को देख लेता है जो उसका पीछा कर रहे थे। वो तुरंत गुआंजिन को अपने सामने खींच लेता है ताकि खुद को छुपा सके। तभी पीछे से कोई गुआंजिन को टकरा जाता है और दोनों का अचानक किस हो जाता है। गुआंजिन तुरंत रिएक्ट करती है और लिंगवे को जोर से थप्पड़ मार देती है। इसी थप्पड़ से लिंगवे दोबारा बेहोश हो जाता है। ऑपरेशन के बाद जब लिंगवे होश में आता है वो गुआंजिन से अपना फोन मांगता है। वो कहता है कि उसे पुलिस को कॉल करना है। ये सुनकर गुआंजिन डर जाती है और उसे मना करती है। फिर लिंगवे पूछता है कि वो कौन है। तब गुआंजिन को समझ आता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर बताता है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन किसी झटके की वजह से हल्का सा दिमाग पर असर हुआ है और टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया है। गुआंजिन को लगता है कि ये उसके थप्पड़ की वजह से हुआ, इसीलिए वो उसका इलाज का खर्चा भर देती है। लेकिन ऑपरेशन का पैसा बहुत ज्यादा होता है और उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, इसीलिए वो लिंगवे को हॉस्पिटल में नहीं रुकने देती। लिंगवे हिसाब लगाकर कहता है कि टोटल 3 लाख युआन का खर्चा हुआ है। गुआंजिन हैरान रह जाती है क्योंकि उसके पास सिर्फ थोड़े ही पैसे बचते हैं। तभी उसका मालिक भी फोन करके किराया बढ़ाने की बात करता है।
मजबूर होकर गुआनजिन लिंगुए से कहती है कि वो अभी के लिए पैसा उधार समझे और उसके घर पर रह ले। वो उसकी देखभाल करेगी। लिंगुए मान जाता है। इस तरह लिंगुए गुआनजिन के घर रहने लगता है, लेकिन उसके आने के बाद गुआनजिन की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। दोनों रोज झगड़ते रहते हैं। जब भी लिंगुए कोई नुकसान करता है और पैसे देने पड़ते हैं, गुआनजिन उसे उसके कर्ज में जोड़ देती है। भले ही लिंगुए अपनी याददाश्त खो चुका है, लेकिन उसकी स्किल्स और नॉलेज अब भी वैसी ही है। फिर हम देखते हैं कि लिंगुए बाथरूम में नहाने जाता है, तभी वो अचानक से जोर से चिल्लाता है। गुआनजिन सोफे से घबराकर उठकर बाथरूम की तरफ दौड़ती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है कि लिंगुए गिरा नहीं था, बल्कि बाथटब पर चढ़ गया था। गुआनजिन ने पूछा, क्या हुआ? लिंगुए ने जमीन की तरफ इशारा किया। पता चला वहाँ एक कॉकरोच था। गुआनजिन जोर से हंस पड़ी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आदमी कॉकरोच से डरेगा। लिंगुए ने समझाया कि कॉकरोच में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और जहाँ एक होता है वहाँ छुपकर और भी होते हैं, लेकिन गुआनजिन को डर नहीं लगता। उसने कॉकरोच को पैर से कुचल दिया, फिर कागज से उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। उसने लिंगुए को डराने के लिए कहा कि अगर वो आज रात सोफे पर सोया तो कॉकरोच उस पर चढ़ जाएगा। लिंगुए वैसे ही थोड़ा डरा हुआ था, तो वो रात भर सोफे पर उलट पुलट करता रहा, सो नहीं पाया। उसे लगता रहा जैसे कॉकरोच उस पर चल रहे हैं। अगले दिन सुबह गुआनजिन उठती है, देखती है कि लिंगुए ने पूरी रात नींद नहीं ली। उसने उसका मजाक उड़ाया कि वो उसकी बात सच मान गया। फिर उसकी हालत देखकर उसके लिए कीड़े मारने वाली दवा लेने चली गई। लिंगुए भी साथ चलना चाहता था। सुपरमार्केट में गुआनजिन सस्ती बोतल लेना चाहती थी, लेकिन लिंगुए ने महंगी लेने की जिद की। गुआनजिन उससे हार गई और महंगी वाली ले ली। घर आकर उसने पूरे घर में दवा छिड़क दी। फिर उसने लिंगुए को चिढ़ाया और उसे डरपोक कहा। लिंगुए ने उसका फोन मांगा कुछ देखने के लिए। जब गुआनजिन ने फोन वापस लिया और खोला तो स्क्रीन पर बहुत सारे कॉकरोच नजर आए। दरअसल लिंगुए ने एक छोटा सा प्रोग्राम सेट किया था। अब उसकी बारी थी गुआनजिन का मजाक उड़ाने की। गुआनजिन ने कहा, इसे हटाओ, तो लिंगुए ने बोला आधे घंटे में खुद हट जाएगा। फिर गुआनजिन ने कहा कि आज उसका काम है और लिंगुए को घर पर चुपचाप रहने को बोला। इसी दौरान लिंगुए की कंपनी में हल्ला मच गया। सब लोग सोच रहे थे कि प्रेसिडेंट लिंग मर गया है और बिना किसी के कंपनी चल नहीं रही, तो सब अपना फायदा देख रहे थे। उधर लिंगुए घर पर टीवी देख रहा था और न्यूज में प्रेसिडेंट लिंग के बारे में जानकारी मांगी जा रही थी। उसने देखा कि फोटो उसकी ही है, तो पानी पीते हुए उसका गला अटक गया। दूसरी तरफ गुआनजिन घर लौटते वक्त एक छोटी बिल्ली से मिली और उसे कुछ खिलाया। उसने वहाँ एक पोस्टर देखा जिसमें बिल्ली को ढूंढने की बात थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। घर जाकर उसने लिंगुए की बहुत सारी फोटोज खींची। लिंगुए ने पूछा, क्या कर रही हो? गुआनजिन बोली, मैं तुम्हारे घर वालों को ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर लिंगुए ने तुरंत मना किया और फोटोज डिलीट करने को बोला। दोनों फोन के लिए खींचतान करने लगे और अचानक गुआनजिन गिरकर लिंगुए की बाहों में आ गई। माहौल थोड़ा अलग हो गया। दोनों शर्माए नहीं जैसे पहले होते थे। बाद में गुआनजिन को लगा लिंगुए अजीब बिहेव कर रहा है, तो उसने पूछा, क्या तुम कोई वांटेड क्रिमिनल हो? लिंगुए हंसकर बोला, अगर मैं होता तो सबसे पहले तुम्हें नहीं छोड़ता जो मेरे घर में रह रही हो। अचानक घर की बिजली चली गई। लिंगुए ने पूछा, क्या बिल नहीं भरा? गुआनजिन बोली, अभी ही भरा है। फिर याद आया कि आज रात लाइट जाने वाली थी। कुछ काम ना होने पर दोनों सोफा पर बैठकर बातें करने लगे। लिंगुए ने देखा गुआनजिन एक अजीब सी नेकलेस पहनी है। उसने पूछा, इनका क्या मतलब है? गुआनजिन बोली, ये उसके बड़े भाई ने बचपन में दिया था। ये ब्रेसलेट है जो बुरे सपने दूर करता है। उसका भाई उसके सबसे करीब था, इसीलिए वो इसे संभाल कर रखती है। लिंगुए बोला, ये सब बच्चों को बोलने वाली बातें हैं। फिर उसने फोन की लाइट पर कप रखकर हल्का सा रोशनी का इफेक्ट बनाया और कहानी सुनाने लगा।
लगा। ये कहानी एक गोद लिए हुए बेटे की थी जो तख्त के लिए लड़ रहा था। ग्वांजिन ये सुनकर थोड़ी इमोशनल हो गई। लिंगुए ने पूछा क्यों, तो उसने मजाक में बोला क्योंकि मैं भी अडॉप्टेड हूँ। फिर खुद ही हंसने लगी, लेकिन लिंगुए ने इस बात को सच मान लिया। रात ज्यादा हो गई तो दोनों सो गए। अगले दिन सुबह कुछ शेयर होल्डर्स लिंगुए के पिताजी के घर इकट्ठा हुए और अलग अलग ग्रुप बना रहे थे, क्योंकि लिंगुए का पता नहीं था। उनके पिताजी ने कहा वो सबको जवाब देंगे। सबके जाने के बाद उन्हें याद आया कि बचपन में लिंगुए को बड़ा बेटा हमेशा सताता था। शायद इसमें कुछ राज है। उस रात के बाद लिंगुए का ग्वांजिन के प्रति रवैया बदल गया और दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। ग्वांजिन जब काम पर गई तो एक पुरानी जान पहचान वाली लड़की नैन्सी से टकरा गई। नैन्सी ने उसे नीचा दिखाया और कहा कि वो एक छोड़ी हुई अडॉप्टेड बेटी है। तब जेनर आई और ग्वांजिन का साथ दिया। उसने नैन्सी को भी रोक दिया और ग्वांजिन को प्रेसिडेंट वे का कार्ड दिया। ग्वांजिन से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने नैन्सी के मुंह पर वाइन फेंकी। जेनर ने भी नैन्सी से कहा कि वो उसके बॉयफ्रेंड की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी। उधर लिंगुए घर पर फॉसेट तोड़ देता है और बस कपड़े से बांध कर सो जाता है। धीरे धीरे पूरा घर पानी से भर जाता है। लिंगुए को सपना आता है कि बचपन में वो पानी में गिर गया था। जब वो उठा और घर में पानी देखा तो बहुत डर गया और कांपने लगा। ग्वांजिन घर आई और गुस्सा हुई, लेकिन उसकी हालत देखकर समझ गई कि वो पानी से डरता है। उसने उसे हेडफोन्स दिए जिससे लिंगुए शांत हो गया। अब लिंगुए के दिल में ग्वांजिन के लिए अलग एहसास होने लगे। वो टीवी के अच्छे आदमी जैसे बिहेव करने लगा। दोनों के रिश्ते में बदलाव आया, लेकिन ग्वांजिन को लगा वो अजीब हो गया है। चेकअप के दौरान उसने डॉक्टर से भी पूछा क्या उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। बाद में दोनों साथ में ग्रोसरी लेने गए और बारिश में भीग कर घर आ गए। घर आकर ग्वांजिन बोली शावर खराब है इसीलिए बाथटब में नहाओ। लिंगुए ने बोला उसके हाथ पैर ठीक नहीं चल रहे और उसने ग्वांजिन से हेल्प मांगी कि वो उसे नहला दे। फिर ग्वांजिन को दिखाते हैं। ग्वांजिन ने लिंगुए को नहाने में हेल्प की। तभी लिंगुए ने उसे पकड़ लिया और वो सीधा बाथटब में गिर गई। दोनों के बीच एकदम से फीलिंग बढ़ गई, यहाँ तक कि दोनों के कान तक भी लाल हो गए। उसके बाद दोनों साथ में खाना खाने गए। लिंगुए ने मजाक उड़ाया, बोला कि तुम्हारी सर्विस भी अच्छी नहीं थी और ऊपर से तुमने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया। ग्वांजिन ने भी तुरंत जवाब दिया, बोली कि तुम्हारा पतला सा बॉडी देखने लायक भी नहीं है। फिर वो अपने रूम में गई और कंप्यूटर खोला। उसने देखा कि उसकी मंगा पर बहुत कम लोग देख रहे हैं, लगभग कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा और कमेंट्स में लिखा था कि स्टोरी पुरानी टाइप की है। ग्वांजिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा उसकी स्टोरी फ्रेश और क्यूट है। तब उसके दिमाग में बाथटब वाला सीन याद आया और उसने चुपके से उसका ड्राइंग बना दिया। जब ड्राइंग कंप्लीट हुई तो वो खुद भी हैरान हो गई, क्योंकि वो बहुत सुंदर बनी थी। कुछ ही मिनट के बाद लिंगुए आया और बोला कि उसे कंप्यूटर चाहिए। ग्वांजिन ने दे दिया, लेकिन वो भूल गई कि उसका ड्राइंग अभी भी स्क्रीन पर है। लिंगुए ने सब देख लिया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने कंप्यूटर में कुछ अजीब से कोड टाइप किए, पर ग्वांजिन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जाते वक्त लिंगुए उसके कान के पास आके बोला कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पतला बॉडी ग्वांजिन के दिमाग में इतना गहरा असर छोड़ देगा। ये सुन के ग्वांजिन शर्म से लाल हो गई और खुद को डांटने लगी। दोनों के बीच दूरी और कम हो गई। अगली सुबह ग्वांजिन को सैलरी मिली तो उसने हिम्मत करके लिंगुए के लिए व्हीलचेयर ऑर्डर कर दी। तभी मैनेजर दू आया और सबको गिफ्ट्स बांटने लगा। वो ग्वांजिन के पास आया और बोला कि उसने उसके लिए स्पेशल गिफ्ट रखा है और शाम की पार्टी में जरूर आना। ग्वांजिन जाना नहीं चाहती थी, पर मजबूरी में मान गई। डिनर के दौरान एक नया एम्प्लॉय उसे ड्रिंक पिलाना चाह रहा था, पर मैनेजर दू ने बीच में रोक लिया और उसकी जगह खुद पी लिया। ग्वांजिन को ये सब बेकार लगा। बाद में सब लोग घर चले गए, लेकिन मैनेजर दू जिद करके ग्वांजिन को घर छोड़ने आया। दरवाजे पर उसने फूल दिए और अपना प्यार जताने लगा। मना करने के लिए ग्वांजिन ने झूठ बोल दिया कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर देश में है। ये सब लिंगुए ने ऊपर से देख लिया। घर आके लिंगुए ने हर बात पर ताने
ताने मारने शुरू कर दिए, जैसे उसे जलन हो रही हो। उसने ये भी बोला कि आगे से जल्दी घर आया करो। बाहर से बोला कि मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, पर असल में वो उसकी चिंता कर रहा था। अगली सुबह ग्वांजिन व्हीलचेयर ले आई। लिंगुए ने देखते ही पूछा कि ये मैनुअल है, क्या ये जर्मनी से इंपोर्ट की है? दोनों फिर से लड़ने लगे। एक बार गु जिनर अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, तब एक आदमी उसे छेड़ने लगा और गलत तरह से टच भी किया। तभी अचानक पीछे से किसी ने आके उसे जोर से पंच मारा। वो लिंगशेंग था, लिंग फैमिली का तीसरा बेटा। लोग मजाक करने लगे कि बचपन में ये जिनर से शादी करने की बात करता था। लिंगशेन शर्मा के मुस्कुरा दिया। फिर डिनर के वक्त ग्वांजिन उदास थी तो लिंगुए उसे हंसाने के लिए जोक सुनाने लगा, पर ग्वांजिन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब लिंगुए ने मूवी टिकट्स निकाले और बोला कि लॉटरी में मिले हैं, चलो साथ चलते हैं। ग्वांजिन ने मना किया, पर लिंगुए ने सीधा बोल दिया कल रात 8 बजे मिलना। अगले दिन ग्वांजिन जा सकती थी, पर ऑफिस में काम बढ़ गया और वो मूवी मिस कर गई। रात 10 बजे उसका काम खत्म हुआ। लिंगुए से माफी मांगने के लिए उसने लेट नाइट शो टिकट्स ले लिए। पूरा थिएटर में सिर्फ दोनों ही थे। मूवी के बाद घर आते वक्त लिंगुए कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। अगली सुबह ग्वांजिन उठी तो लिंगुए घर पर नहीं था। वो काम पर भी ध्यान नहीं लगा पाई और उसे ढूंढने निकल गई। इस वक्त लिंगुए डॉक्टर ज्याओ येशान के घर पर था। उसने ग्वांजिन के कंप्यूटर से कुछ कोड भेजकर मीटिंग फिक्स की थी। असल में लिंगुए अपनी याददाश्त खोने का ड्रामा कर रहा था। हॉस्पिटल में उसने ग्वांजिन का स्क्रीन सेवर देखा और शक हुआ कि वो किसी अमीर आदमी की नाजायज बेटी हो सकती है। उसने ग्वांजिन का टूथब्रश लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेजा, लेकिन रिजल्ट मैच नहीं हुआ। मतलब वो उस आदमी की बेटी नहीं है। लिंगुए ने पहले ही अपनी सेक्रेटरी से सब प्लान बना लिया था, बस किसी के फंसने का इंतजार कर रहा था। जब वो बाहर आया तो उसने ग्वांजिन को उसे ढूंढते हुए देखा और वो इमोशनल हो गया। उसे पिछले कुछ दिन याद आ गया। अम्यूजमेंट पार्क में उसने जोर से ग्वांजिन को जवाब दिया और उसने सुन लिया। तभी किसी ने ग्वांजिन को खींच लिया और वो सीधा लिंगुए की गोद में बैठ गई। लिंगुए ने कहा वो बस घूमने गया था। ग्वांजिन गुस्सा हो गई और बोली पूरा दिन बिना बताए घूमते रहे। लिंगुए ने कहा उसके पास फोन नहीं था, इसीलिए बताना मुश्किल था। ग्वांजिन ने बात मान ली और दोनों घर वापस आ गए। रात को ग्वांजिन पानी लेने आई और लिंगुए को कंबल ओढ़ दिया। तब लिंगुए उठ गया और मजाक में बोला कि रात को क्या करने आई हो। ग्वांजिन बोली बस पानी लेने आई हूँ। फिर उसने एक बोतल दी जिसे उसने हिलाया था ताकि लिंगुए पीते वक्त अटक जाए, पर लिंगुए समझ गया और उसने वही बोतल से पी ली जिससे ग्वांजिन ने पिया था। दोनों बातें करते हुए हंसने लगे और लिंगुए ने प्यार से उसका गला भी पकड़ लिया। फिर गुआंजिन अपने रूम में वापस आई और जो कुछ भी अभी हुआ था सब कुछ ड्रॉ करने लगी। अचानक लाइट चली गई और गुआंजिन जोर से चिल्लाई। लिंगुए तुरंत भागते हुए अंदर आया और पूछता क्या हुआ। पता चला लाइट चली गई थी। इतनी सी बात पर इतना रिएक्ट क्यों? गुआंजिन बोली कि लाइट चली गई और जो मंगा वो इतनी देर से बना रही थी वो सेव नहीं हुआ। गु जिनेर और लिंगशेन साथ घर आए। गुमाम बहुत खुश थी। लिंगशन शरीफ, समझदार, स्मार्ट और परिवार को मानने वाला लड़का था। गुमाम ने उसे घर आने को बोला, लेकिन जिनर ने उसे आंखों से सिग्नल दिया और उसने मना कर दिया। फिर भी गुमाम ने जिनर से कहा कि उस आदमी के बारे में सोचना बंद करे जिसका जिंदा या मरा होने का पता नहीं। अगर कुछ हासिल करना है तो मर्दों का दिल पकड़ना पड़ेगा। लिंगशन ने जिनर को जो गिफ्ट दिया था वो बचपन में लिंगुए को भी बहुत पसंद था। इससे पता चलता है कि जिनर अंदर ही अंदर लिंगुए को पसंद करती है। इस वक्त ग्वांजिन ओवरटाइम काम कर रही थी। उसकी कोलीग ने मैनेजर से कहा कि उसे लिफ्ट दे दे। मैनेजर मान गया और ग्वांजिन से पूछा साथ चलोगी? ग्वांजिन ने सीधा मना कर दिया और बोला उसका घर पास ही है। बहुत देर तक काम करने के बाद वो घर वापस आई। उस वक्त लिंगुए ने देखा कि ग्वांजिन अभी तक वापस नहीं आई, तो वो खिड़की से बाहर देखने लगा। ग्वांजिन एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी जहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। वो डर रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तभी अचानक लिंगुए पीछे से आ गया। पहले तो वो डर गई, लेकिन फिर उसे देखकर उसे सुकून मिला और वो खुश हो गई। उसने लिंगुए से कहा कि डिलीवरी लेने
में चलना है। लिंगुए ने हाँ कहा और बोला वो पीछे चलेगा, लेकिन ग्वानजिन ने उसे साथ चलने को कहा। घर वापस आने के बाद ग्वानजिन ने शिकायत की कि वो खुद ही उठा लेती तो आसान होता। ग्वानजिन ने लिंगुए के लिए एक पुराना फोन खरीदा। लिंगुए थोड़ा नखरे कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे ले लिया। थोड़ी देर बाद ग्वानजिन को भूख लगी, लेकिन लिंगुए बोला उसे भूख लगी है और वो खाना बनाएगा। ग्वानजिन को यकीन नहीं था कि वो अच्छा खाना बनाएगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि खाना बहुत टेस्टी था। ग्वानजिन ने पूरा बर्तन खत्म कर दिया। अगले दिन लिंगुए ने डॉक्टर जियाओ को कॉल करके 3 लाख रुपए उधार लिए और अपने सेक्रेटरी से पर्सनली भिजवाए। उसने ग्वानजिन के घर के सारे पुराने सामान को नया कर दिया और 2 लाख रुपए बच गए, जो उसने पूरे के पूरे ग्वानजिन को दे दिए। ग्वानजिन बहुत खुश हो गई। ऑफिस में ग्वानजिन की कोलीग्स उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही थी और बोल रही थी कि वो उसके घर जाके चेक करेगी। ग्वानजिन के पास मना करने का रीजन नहीं था, तो उसे हाँ करना पड़ा। कार में ग्वानजिन ने चुपके से लिंगुए को मैसेज किया कि वो छुप जाए, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो लिंगुए ने न सिर्फ छुपने से मना किया, बल्कि एक फॉरेन कुक बुलाया, वायलिन बजाया और खुद को ग्वानजिन का फॉरेन बॉयफ्रेंड बनाकर सबको गिफ्ट दिया। इससे उसकी सारी कोलिग्स मान गई। उनके जाने के बाद ग्वानजिन को पता चला कि लिंगुए ने वही 2 लाख रुपए खर्च कर दिए जो उसने दिए थे। इस बात पर वो थोड़ी गुस्सा हो गई। अगले दिन जब ग्वानजिन काम पर गई, तब एक अननोन लड़की उसके घर आई। लिंगुए ने उसे अटैक करके बांध दिया और फोटो खींचकर ग्वानजिन को भेज दिया। ग्वानजिन ने देखा कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड यूयू है, तो ये सब गलतफहमी थी। रात को सोने से पहले ग्वानजिन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब समझाया, लेकिन उसकी फ्रेंड ने कहा कि लिंगुए से बोले कि वो उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने में हेल्प करे। लिंगुए तुरंत मान गया। ये देखकर ग्वानजिन को थोड़ी जलन हुई। फिर तीनों उसकी फ्रेंड के पेरेंट्स से मिले और बाद में साथ में खाना खाने गए। ग्वानजिन ने ज्यादा शराब पी ली और नशे में बोलने लगी कि लिंगुए सिर्फ उसका है। लिंगुए ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी फ्रेंड ने उन्हें संभाला और वो सब घर वापस आए। पूरी तरह नशे में ग्वानजिन ने अपने दिल की बात कह दी। उसकी फ्रेंड दोनों को देखकर हैरान रह गई। अगले दिन सुबह ग्वानजिन उठी तो देखा यूयू मैसेज करके जा चुकी थी। तब उसने देखा कि 11 बज चुके हैं। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर काम के लिए भागी। जैसे ही वो रूम से बाहर आई, उसने देखा कि लिंगुए ने ब्रेकफास्ट बनाकर रखा है और उसका वेट कर रहा है। उसने ये भी बोला कि उसे आज काम पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसके लिए छुट्टी ले ली है। ग्वानजिन कंपनी में बहुत देर तक ओवरटाइम कर रही थी। तभी मैनेजर दू पूरी तरह से नशे में था। उसने ग्वानजिन को कंपनी में देखा और अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने ग्वानजिन को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती एक कोने में धकेल दिया। ग्वानजिन घबराकर बचने की कोशिश करती रही और भागकर एक बंद कमरे में छुप गई। बाहर से मैनेजर दू जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। ग्वानजिन बहुत डर गई और उसे अपने बचपन के बुरे यादें याद आने लगी। अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगा और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जैसे ही मैनेजर दू दरवाजा तोड़ने वाला था और ग्वानजिन बेहोश होने वाली थी, तभी किसी ने मैनेजर दू के सर के पीछे जोर से मारा। वो लिंगुए था। उसने देखा कि ग्वानजिन अभी तक वापस नहीं आई, इसीलिए वो उसे ढूंढने कंपनी आया था। लिंगुए को देखते ही ग्वानजिन को थोड़ी राहत मिली। जब ग्वानजिन होश में आई, लिंगुए ने कहा कि वो मैनेजर दू को नहीं छोड़ेगा। ग्वानजिन ने पूछा कि वो उसे घर कैसे ले गया। लिंगुए ने बोला कि उसने दीदी से गाड़ी बुलाई और ग्वानजिन के फिंगरप्रिंट से पेमेंट किया। ये सुनते ही ग्वानजिन पैसे के लिए टेंशन लेने लगी। लिंगुए समझ गया कि वो पैसे को लेकर परेशान है, इसका मतलब वो ठीक है। अगली सुबह जब ग्वानजिन ऑफिस गई तो उसने देखा कि सब लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं। मैनेजर दू अपना सामान पैक कर रहा था और जा रहा था। पता चला कि किसी ने उसकी शिकायत की थी, वो अकाउंट्स में गड़बड़ कर रहा था, इसीलिए उसे निकाल दिया गया। जब ग्वानजिन ने अपना लॉकर खोला तो वो गिफ्ट से भरा हुआ था। जो लोग उससे बात भी नहीं करते थे, वो भी आकर उसकी फिक्र कर रहे थे। ये सब देखकर ग्वानजिन हैरान हो गई। घर लौटने पर ग्वानजिन एक बड़ा बैग लेकर आई। लिंगुए ने मजाक में पूछा, क्या बोनस मिला है? ग्वानजिन ने कहा कि बोनस से भी ज्यादा अजीब चीज हुई है और उसने सुबह का सब कुछ बताया, लेकिन उसे ये नहीं पता
पता था कि ये सब लिंग्वे ने ही अरेंज किया था। सुबह जब वो उठी तो उसे सोफे के नीचे लिंग्वे का फाइल बैग मिला। दोनों उस बैग के लिए खींचतान करने लगे। तभी ग्वांजिन गलती से लिंग्वे के ऊपर गिर गई। दोनों बहुत करीब आ गए और माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया। ग्वांजिन तुरंत उठ गई। लिंग्वे ने कहा उसे उठने में हेल्प करे, लेकिन अचानक उसने ग्वांजिन को जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। उनके होंठ हल्के से टकरा गए और लिंग्वे ने उसे किस कर लिया। ग्वांजिन ने मना नहीं किया। कुछ देर बाद ग्वांजिन को होश आया और उसने तुरंत रोक दिया। दोनों थोड़े ऑकवर्ड हो गए। ग्वांजिन ने कहा कि वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती और वो इतनी नर्वस हो गई कि उल्टा सीधा बोलने लगी। फिर वो भागकर अपने रूम में चली गई, चुपचाप उस पल को याद करती रही और फिर 2 आइसक्रीम निकाल ली। उधर मैनेजर दू जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। कोई उसे अपने फायदे के लिए फंसा रहा था। यूयू ने भी नोटिस किया कि ग्वांजिन आजकल थोड़ी अलग बिहेव कर रही है। वो सोशल मीडिया पर प्यार वाली बातें पोस्ट कर रही थी। उसने कॉल करके पूछा और ग्वांजिन ने मान लिया कि उसे लिंग्वे थोड़ा पसंद है। तभी अचानक मैनेजर दू वहां आ गया और ग्वांजिन ने कॉल कट कर दी। लिंग्वे घर पर था। उसने देखा कि ग्वांजिन फिर लेट आ रही है, तो उसने कंपनी कॉल करके पूछा। पता चला कि ग्वांजिन तो 6 बजे ही निकल गई थी। लिंग्वे उसे ढूंढने जाने वाला था कि तभी उसकी सेक्रेटरी ए ली आई और बताया कि आज रात 10 बजे मीटिंग है। दोनों साथ चले गए। रास्ते में भी लिंग्वे परेशान था और पहले ग्वांजिन को ढूंढने गया। ढूंढते हुए उसने देखा कि मैनेजर दू ग्वांजिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुरंत लड़ने पहुंच गया। आखिरी मोमेंट पर एली भी आ गई और उन्हें घर ले गई। रास्ते में ग्वांजिन ने एली से उनके रिलेशन के बारे में पूछा और थोड़ी जेलस भी फील की, क्योंकि एली लिंग्वे का बहुत ख्याल रखती थी। लिंग्वे ने मजाक में पूछा क्या एली उसे पसंद करती है। गू जेनर का नया प्लान काफी अलग था, लेकिन उसमें रिस्क भी था, इसीलिए उसके फादर ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और उसे कहा कि लिंग्वे के बारे में सोचना छोड़ दे, उसे भी अच्छे लोग मिल जाएंगे। लिंग्वे ने एली से मिलने का प्लान बनाया, लेकिन उसे पता चला कि एली का पीछा किया जा रहा है। दोनों ने मिलकर उन लोगों से बचकर निकल गए। फिर वो एक होटल गए, लेकिन ग्वांजिन ने उन्हें देख लिया। सिक्योरिटी ने उसे ऊपर जाने नहीं दिया, इसीलिए वो बस देखती रह गई। लेकिन असल में वो सिर्फ काम की बात कर रहे थे। कंपनी में अगले दिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी और अब लिंग्वे को सामने आना था। वो घर नहीं गया और ग्वांजिन को मैसेज किया कि वो बिजी है और काम खत्म होने के बाद आएगा। ग्वांजिन के मन में बहुत सवाल थे, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। जब लिंग फांग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि वो प्रेसिडेंट बनेगा, तभी अचानक लिंग्वे वहां आ गया और सब लोग हैरान रह गए। लिंग फांग अभी भी लिंग्वे का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसके फादर ने पूछा कि वो क्यों मना कर रहा है। लिंग्वे ने न सिर्फ वजह बताई बल्कि सबूत भी दिखा दिया। ये सुनते ही उनके फादर बहुत गुस्सा हो गए। लिंग फांग को जोर से डांटा और उसको प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया। शेयर होल्डर्स ने भी एक के बाद एक उसके खिलाफ वोट दिया। आखिर में लिंग फांग प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, लेकिन उसके फादर ने ये पोजीशन लिंग्वे को भी नहीं दी और फिलहाल के लिए खाली छोड़ दी। फिर लिंग्वे ने ड्राइविंग रिकॉर्डर का सबूत दिखाया कि किसी ने उसकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। लिंग फांग ने सब कुछ झूठ बताया। उसके फादर ने लिंग्वे को यकीन दिलाया कि उसे इंसाफ मिलेगा और लिंग फांग को वार्निंग दी। लिंग फांग गुस्से में आ गया और आंजिन का नाम लेकर लिंग्वे को धमकाया। बोला कि अगर उसने ग्वांजिन को ढूंढना बंद नहीं किया तो वो उसे जरूर ढूंढ लेगा। इस वजह से लिंग्वे ने फिलहाल आंजिन के पास वापस न जाने का फैसला किया। उधर ग्वांजिन बहुत उदास थी। तभी यूयू का कॉल आया और उसने आंजिन से पूछा कि लिंग्वे के साथ उसका रिश्ता कैसा चल रहा है। ये सुनते ही आंजिन और ज्यादा दुखी हो गई और उसने बोला कि लिंग्वे चला गया है। इधर लिंग्वे अपने घर वापस आ गया था। वो अपने फोन में आंजिन के साथ वाली फोटोज देख रहा था और उसे बहुत याद कर रहा था। आंजिन फिर से ऑफिस में ओवरटाइम कर रही थी, लेकिन एक कोलीग ने बताया कि अब कंपनी में ओवरटाइम मना है और घर जाने के लिए शटल बस भी मिलती है। आंजिन को ये नहीं पता था कि कंपनी पहले ही लिंग्वे ने खरीद ली थी और ये सब उसने आंजिन के लिए किया था। घर जाते वक्त आंजिन को बार बार लिंग्वे के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। इसी दौरान गू जिनर की
की कार लिंगुए की कार के पास से गुजरी। इसे जिनर का मूड खराब हो गया और उसने बीच रास्ते में उतरने को कहा। तभी अचानक लिंगशेंग आ गया। जिनर को लगा कितना अजीब कोइंसिडेंस है, लेकिन असल में लिंगशेन ने उसका पोस्ट देखकर उसे फॉलो किया था। उसने देखा जिनर उदास है तो उसे अपनी एक स्पेशल जगह ले गया जहाँ वो खुद भी परेशान होने पर जाता है ताकि उसका मन हल्का हो सके। इधर आंजिन ऑफिस में थी जब उसका भाई गु अनशेन अचानक वापस आ गया। दोनों साथ में आइसक्रीम खाने गए। गु अनशेन को आंजिन की बहुत फिक्र थी और उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे कभी हर्ट नहीं होने देगा। लेकिन लिंगुए ने जब उनकी फोटो देखी तो वो जल गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि गु अनशेन उसका भाई है। वो जलन और टेंशन में अपना पैर तक टकरा बैठा। इसी बीच गुआनजिन को एक कॉमिक कन्वेंशन का चांस मिला। किसी ने उसे इनकरेज किया कि सिस्टर चांगान को जरूर जाना चाहिए। असल में ये सब लिंगुए ने ही अरेंज किया था और योयोन भी वही था। बस स्टॉप पर खड़ी आंजिन को अचानक वो पल याद आया जब लिंगुए ने उसे बारिश से बचाया था, लेकिन ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। तब तक बस आ गई और वो पूरी तरह भीग गई। तभी एक छोटी लड़की आई और उसे टिश्यू और अम्ब्रेला दिया। ये भी लिंगुए ने ही अरेंज किया था। वो हमेशा चुपके से गुआनजिन की हिफाजत करता था। गुआनजिन इंटरव्यू के लिए कॉमिक कन्वेंशन गई। वहाँ सब लोग उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे, जिससे वो कंफ्यूज हो गई। उसने झूठ बोला कि वो अपना काम लाना भूल गई, लेकिन इंटरव्यूअर ने कहा कोई बात नहीं, वो कल से काम शुरू कर सकती है। गुआनजिन को ये सब बहुत जल्दी लगा और उसने मना कर दिया। इधर गु आंशन के घर वापस आने पर गु योनचाओ गुस्सा हो गया क्योंकि लिंगुए उसे मिलने चला गया था। लिंगुए ने कहा कि गुआनजिन दिल की अच्छी है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन गु यानचाओ ने कहा कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। मिस्टर गु ने गुआनजिन का साइड लिया और बोला कि गु आंशन का बर्थडे पर उसे घर बुला लेना चाहिए। इस पर गु यानचाओ ने अपनी वाइफ को अरेंजमेंट करने को कह दिया। गुआनजिन ने आंटी होंग का इनविटेशन मान लिया और गुआनजो के बर्थडे पर जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह सुबह उसका भाई गु आंशन उसे लेने आया ताकि वो बैंकेट के लिए कपड़े सेलेक्ट कर सके। जब गुआनजिन वहां पहुंची तब गु यानजो ने उसके साथ ठंडा व्यवहार किया। दूसरी तरफ लिंगुए को भी पता चल गया कि गु आंजिन बैंकेट में है और लिंगफांग भी वहां गया है, तो वो तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। तब लिंगफांग गुआनजिन से बात कर रहा था, तभी लिंगुए अचानक आ गया और उनकी बात काट दी। लिंगफांग मौका देखकर उस पर ताना मारने लगा। लिंगुए ने गुआनजिन को डांस के लिए बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। गुआनजिन लिंगफांग के साथ थी और लिंगुए गुजिनर के साथ। तभी अचानक किसी ने गुआनजिन पर वाइन गिरा दी और गु यानचाओ ने उसे ही डांट दिया। गुआनजिन ने पुलिस बुलाने से भी मना कर दिया। उसने कहा कि वो उसकी दोस्त है, इसीलिए पुलिस नहीं बुला सकती। उस लड़की का नाम यू गुओ था। गुआनजिन ने उससे बात करने के लिए उसे रेस्टरूम ले गई। लिंगुए और गु आंशन ने कैमरा में देखा कि गु आओ के हाथ में चाकू है, तो उन्हें खतरा समझ आया और वो तुरंत वहां भागे। लेकिन यू गाओ ने चाकू लेकर गुआनजिन पर हमला कर दिया। गुआनजिन बच गई, लेकिन उसने पार्टीशन पर रखी कोई चीज गिरा दी। यूगो को बचाने के लिए गुआनजिन ने उसे धक्का दिया और गिरती हुई चीज उसके सर पर लग गई, जिससे वो बेहोश हो गई। लिंगफांग उसे देख लेता है, लेकिन लिंगुए भी आ जाता है और दोनों भाइयों में टक्कर हो जाती है। लिंगुए उसे उठाकर ले जाना चाहता है, लेकिन गु आंशिंग उसे रोक लेता है। दोनों के बीच बहस होती है। तब गु यानचाओ गु आंशिंग को डांटता है कि वो मेहमानों को छोड़कर गुआनजिन के पास क्यों आया। गु आंशिंग कहता है कि गुआनजिन बेहोश है, उसे छोड़ नहीं सकते। आखिर में गु यानचाओ लिंगुए को उसे ले जाने देता है। उधर यू गाओ को मैसेज मिलता है कि वो गांव वापस चली जाए, कोई उससे मिलने आएगा। तब पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उसे गुआनजिन को जलील करने के लिए भड़काया था। इधर गुआनजिन हॉस्पिटल में होश में आती है। आंख खोलते ही वो लिंगुए को देखती है और उसे इग्नोर करती है। लिंगुए उसे समझाना चाहता है, लेकिन गुआनजिन सुनना नहीं चाहती। जब वो जाने लगती है, लिंगुए उसे उठाकर बेड पर बिठाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। गुआनजिन कहती है छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। फिर गुआनजिन उसे 1 मिनट देती है बोलने के लिए। उस 1 मिनट में लिंगुए माफी मांगता है। गुआनजिन पूछती है कि होटल में बात करने क्यों गए थे। लिंगुए समझाता है कि उसका और एली का सिर्फ बॉस एम्प्लॉय का रिश्ता है। तभी उसके पापा का फोन आता है और कहते हैं तुरंत घर आओ। मजबूरी में लिंगुए को जाना पड़ता है और वो गुआनजिन से प्रॉमिस करवाता है कि वो नहीं जाएगी। गुआनजिन हाँ कह देती है और लिंगुए उस बात को सील भी कर देता है। जाते वक्त वो
वो उसके शूज भी ले जाता है। घर पहुंचते ही लिंगफांग कंप्लेन करता है। लिंग त्यांग लिंगवे से पूछते हैं कि क्या वो गु आंजिन को जानता है। लिंगवे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। लिंग त्यांग कहते हैं कि गुआंजिन पर नजर मत रखो, चाहे 5% शेयर्स की वजह से हो या नहीं। लिंगवे रिपोर्ट निकालता है और कहता है कि गुआंजिन उनकी बेटी नहीं है। तब लिंग त्यांग सबके सामने सच बताते हैं कि गुआंजिन उनकी बेटी नहीं है। उन्होंने उसे 5% शेयर्स इसीलिए दिए क्योंकि उसकी माँ जिन वान ने उनकी मदद की थी जब वो बिजनेस शुरू कर रहे थे। ये उनका वादा था। सबको सच पता चल जाता है और सब चले जाते हैं। जाते वक्त लिंगफांग लिंगवे के पैर का मजाक भी उड़ाता है, लेकिन उसके मन में गुआंजिन को पाने का प्लान चल रहा होता है। लिंगशन उसे समझाता है कि वो लिंगवे का मुकाबला नहीं कर सकता। लिंगवे बिना वक्त गवाए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन तब तक गु आंशिंग गुआंजिन को ले जा चुका होता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चलता है कि गुआंजिन बेड पर नहीं है, बल्कि विंडो से कूदने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ फिसल जाता है, लेकिन गु आंशिंग उसे बचा लेता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर जियाओ यीशान के लिए ये ऑकवर्ड हो जाता है। वो बस एक नोट छोड़ देता है। नोट देखकर लिंगवे सीधा गुआंजिन के घर पहुंचता है। वहां जाकर भी वो गु आंशिंग से पीछे नहीं हटता। जब गुआंजिन बाहर आती है, वो अभी भी उससे मिलना नहीं चाहती। थोड़ी बहस के बाद लिंगवे चला जाता है। गुआंजिन अपने भाई को कहती है कि घर जल्दी चले जाए क्योंकि आज उनके पापा का बर्थडे है। गुआंशिंग चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुआंजिन को भूख लगती है। जब उसके पास नूडल्स भी नहीं होते, तब अचानक उसके घर खाना आ जाता है। ये खाना लिंगवे ने खुद बनाया होता है। गुआंजिन सोचती है कि खाए या नहीं। उधर एली लिंगवे से पूछती है कि अगर गुआंजिन गुस्से में है तो क्या वो नहीं खाएगी। लिंगवे कहता है कि वो उसे अच्छी तरह जानता है, गुस्सा हो या नहीं खाना कभी नहीं छोड़ेगी। और वैसे ही होता है। गुआंजिन पूरा खाना खत्म कर देती है। गुआंशिंग घर आया और उसने गुआंजिन का जिक्र किया। घर में सब लोग आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके पापा ने गुआंजिन का नाम सुना, वो गुस्सा हो गए। गु जिनर और आंट यांग हॉन ने भी गुआंशिंग को मना किया कि उसका नाम ना ले। उस वक्त गुआंजिन सो रही थी। सपने में उसने वो सीन देखा जब उसका प्रेसिडेंट गु से झगड़ा हुआ था और उसने उसे घर से निकाल दिया था। डर के मारे वो अचानक उठ गई। तभी बाहर से आवाज आ रही थी। गुआंजिन ने दरवाजा खोला तो देखा कि मालिक ने उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया था। वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसने अभी तक नया घर भी नहीं ढूंढा था, लेकिन मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मजबूरी में गुआंजिन को वहाँ से निकलना पड़ा। वो सड़क के किनारे बैठकर अकेले रो रही थी। तभी उसका भाई वहाँ आया और बोला कि वो उसके घर आकर रहे। पहले तो गुआंजिन ने मना कर दिया, लेकिन भाई के समझाने पर मान गई और बोला कि जैसे ही नया घर मिलेगा वो चली जाएगी। जैसे ही गुआंजिन भाई के घर शिफ्ट हुई, लिंगवे को ये बात पता चल गई और वो तुरंत वहाँ पहुँच गया। लेकिन उसे डर था कि गुआंशिंग उसे अंदर नहीं आने देगा, इसलिए उसने एली को बोला कि डिलीवरी वाले का नाटक करे और गुआंशिंग को बाहर बुलाए। गुआंजिन ने भी भाई से कहा कि जब वो पार्सल लेने जाए तो कुछ अच्छा खाना ले आए, क्योंकि उसकी दोस्त यूयू आने वाली थी। जैसे ही भाई बाहर गया, लिंगवे तुरंत गुआंजिन के पास पहुँच गया। गुआंजिन हैरान हो गई कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और लिंगवे को देखा, वो दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन लिंगवे जबरदस्ती अंदर आ गया। उधर गुआंशिंग सुपरमार्केट में यूयू से मिला। यूयू उसे देखते ही पहली नजर में प्यार कर बैठी और उसके पीछे पीछे लिफ्ट तक चली गई। जब वो दोनों 18th फ्लोर पर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि वो दोनों एक ही जगह रहते हैं। इधर लिंगवे ने गुआंजिन को दीवार से लगा दिया और कहा कि चाहे वो उसे कितना भी दूर धकेल दे, वो कभी हार नहीं मानेगा। जज्बात में आकर लिंगवे ने गुआंजिन को किस कर लिया। तभी अचानक एक चम्मच गिरकर लिंगवे के सर पर लगा और दोनों रुक गए। लिंगवे ने देखा कि गुआंजिन का बटन खुला हुआ है, तो वो उसे बंद करने लगा। गुआंजिन ने मना किया और दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगी। तभी गुआंशिंग घर आ गया और ये सब देखकर गलत समझ बैठा। वो तुरंत लिंगवे को मारने लगा, लेकिन लिंगवे ने वापस हाथ नहीं उठाया। गुआंजिन ने जल्दी से बीच में आकर सब समझाया कि ये गलतफहमी है। इसके बाद लिंगवे चोट खाकर वापस चला गया। उधर यूयू गुआंजिन के साथ बहुत प्यार से बात कर रही थी और गुआंजिन तुरंत समझ गई कि यूयू उसकी भाभी बनना चाहती है। लिंगवे ने गुआंजिन को मैसेज भेजा, लेकिन गुआंजिन ने बहुत सोचने के बाद भी रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन सुबह गुआंशिंग नाश्ता बना रहा था। गुआंजिन शॉर्ट्स पहनकर बाहर आई तो गुआंशिंग ने शर्माते हुए कहा कि जाकर ठीक से कपड़े पहनकर आए। जैसे ही वो कपड़े बदल कर
आई एक डिलीवरी आई। वो लिंगवे की तरफ से नाश्ता था और उसने मैसेज भेजा था कि गु आनशेंग को मत देना। गु आनशेंग ने ये सुनते ही नाश्ता फेंक दिया और बोला कि उसे जो खाना है वो बता दे, वो खुद बना देगा, किसी और का एहसान लेने की जरूरत नहीं। उधर लिंगवे की कंपनी में अफवाह फैल गई कि उसका एली के साथ कुछ चल रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने पूछा था कि उसने नाश्ता किया या नहीं। असल में वो गु आंजिन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन लोगों ने गलत समझ लिया। जियाओ यीशान ने ये सुना और लिंगवे से पूछने गया, लेकिन लिंगवे ने उसे इग्नोर कर दिया और बोला कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और गुआंजिन का ख्याल रखे। जब गुआंजिन वापस काम पर गई, उसने देखा कि किसी ने उसे बहुत महंगी बैग्स भेजे हैं। वो उन्हें वापस करने गई। वहाँ लिंग फांग था, जिसने उसे अंदर बुलाने के लिए बैड रिव्यू की धमकी दी। जब गुआंजिन बैठी, लिंग फांग ने उसे घर और बैग्स का लालच दिया और बोला कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। गुआंजिन को गुस्सा आ गया और उसने उसे डांट दिया। फिर उसने लिंगवे का बनाया हुआ मच्छर भगाने वाला स्प्रे, जिसमें मिर्ची मिली थी, उसके मुंह पर छिड़क दिया। वापस कंपनी आकर गुआंजिन सोच रही थी कि उसे लास्ट ऑर्डर पर 5 स्टार नहीं मिले, लेकिन बॉस ने बताया कि उससे सिर्फ अच्छा रिव्यू ही नहीं मिला, बल्कि कस्टमर ने फोन करके शुक्रिया भी कहा। गुआंजिन ने सोचा कि लिंगफंग थोड़ा अजीब है, लेकिन पूरा बुरा नहीं है। इसके बाद गुआंजिन ने अपना काम खत्म किया और निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई, लिंगफंग उसके पीछे पड़ गया। तभी लिंगवे वहाँ आया। उसने अपने बड़े भाई को मारा और गुआंजिन को अपनी तरफ खींच लिया। गाड़ी में बैठने के बाद दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन दोनों चुप रहे। जब लिंगवे ने गुआंजिन को उसकी जगह छोड़ा, वो उतरने लगी, लेकिन लिंगवे ने उसे रोक लिया और जाने नहीं दिया। उसने बहुत ही सच्चाई और दिल से उससे माफी मांगी और प्यार से बोला कि उसे माफ कर दे। वो गुआंजिन और गु आनशेंग को लेकर थोड़ा जलन भी महसूस कर रहा था। ये सब देखकर गुआंजिन हंस पड़ी। घर लौटने के बाद गुआंजिन ने प्रेसिडेंट लिंग को पैसे भेजने का सोचा, लेकिन प्रेसिडेंट लिंग ने उसे दिल के शेप वाला पेमेंट कोड भेज दिया। ये देखकर गुआंजिन बोली कि कितना चीजी है। लिफ्ट में लिंगवे और गु जिनर मिले। गु जिनर बार बार गुआंजिन का जिक्र कर रही थी और पूछ रही थी कि क्या गुआंजिन प्रेसिडेंट लिंग की गर्लफ्रेंड है। लिंगवे ने कहा कि अभी वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो उसे पसंद करता है और उसे मना रहा है, पर गुआंजिन ने अभी तक हाँ नहीं बोला। ये सुनकर गु जिनर का चेहरा उतर गया और वो जानबूझ के लिंगवे के पास आने के मौके ढूंढने लगी। इधर गुआंजिन ने जाओशी कल्चर में काम शुरू कर दिया। गुआंजिन की खुशी में यूयू और उसका भाई बारबेक्यू खाने गए, लेकिन वहाँ अचानक कुछ मेहमान आ गए। टेबल पर एक्स्ट्रा रेड वाइन और हॉटपॉट आ गया, जो लिंग फांग ने ऑर्डर किया था। थोड़ी देर बाद लिंगवे भी वहाँ आ गया। अब 5 लोग एक साथ थे, तो गु आनशेंग को लगा कि मजा खराब हो गया। गु आनशेंग जब मीट सेक रहा था तो वो जल गया और ठीक से नहीं बना पा रहा था। तब लिंगवे ने संभाला और बहुत अच्छा बना दिया। सबसे आगे निकल गया, क्योंकि असल में ये सब गुआंजिन ने ही उसे सिखाया था। बातें करते करते लिंगवे का हाथ जल गया। ये देखकर गुआंजिन बहुत परेशान हो गई। दोनों साथ में मरहम लेने गए, लेकिन लिंगवे उसे सीधा अपनी गाड़ी में ले गया। लिंगवे चाहता था कि गुआंजिन उसे माफ कर दे और उसे दूर न रखे। गुआंजिन ने अभी इतना ही कहा था कि माफ कर सकती हूँ, तभी लिंगवे ने उसे किस कर लिया और बोला कि जब तक वो माफ नहीं करेगी वो रुकेगा नहीं। ये देखकर गुआंजिन हंस पड़ी। आखिर गुआंजिन ने उसे माफ कर दिया और वादा किया कि कल वो उसके साथ घर चलेगी। जब गुआंजिन और लिंगवे वहाँ से चले गए, लिंग फांग भी चला गया और सिर्फ यूयू और गु आनशेंग रह गए। ये सब इसीलिए हुआ ताकि दोनों को अकेला वक्त मिल सके। गु आनशेंग लगातार रेड वाइन पी रहा था, तो यूयू बोली कि बारबेक्यू के साथ व्हाइट वाइन होनी चाहिए, लेकिन वो खुद एक ही गिलास में नशे में हो गई। जब वो उठी तो बिल्कुल नशे में थी और रास्ते पर किसी से झगड़ा भी कर लिया। आखिर में गु आनशेंग उसे घर ले गया। अगले सुबह लिंगवे नीचे आया गुआंजिन को लेने और उसके लिए एक परफ्यूम भी लाया। जब वो लिंग परिवार के घर पहुंचे, गु जिनर और तीसरा भाई पियानो बजा रहे थे। बड़ा भाई फिर से गुआंजिन को नीचा दिखाने लगा और बोला कि वो कॉलेज नहीं गई, उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। लेकिन गुआंजिन बिल्कुल नहीं डरी, उसने उसे कोई मौका नहीं दिया। ओल्ड मिस्टर लिंग ने ये सब देखा और गुआंजिन से बहुत खुश हो गए। खाने के वक्त गुआंजिन ने अंकल लिंग को एक कैलीग्राफी ब्रश दिया, जो उसकी माँ का पसंदीदा था और उसने याद के रूप में संभाल कर रखा था। लेकिन गु जिनर ने मजाक उड़ाया और बोला कि ये बहुत ही कीमती है। उसने अपनी पेंटिंग के बारे में कहा कि वो बारबेक्यू पीरियड की है। गु आंजिन ने देखा और हल्का सा मुस्कुराई, जो अंकल लिंग ने नोटिस कर लिया। उन्होंने पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहती है। गु आंजिन ने सीधा कह दिया कि ये बारबेक्यू नहीं बल्कि मैनरिज्म पीरियड की है। अंकल लिंग उसे देखकर इम्प्रेस हो गए और बोले कि ये सच में जिन वान की बेटी है। फिर उन्होंने कहा कि गु जिनर की पेंटिंग को ऊपर बाथरूम में लगा दो। अंकल लिंग ने गु आंजिन को गिफ्ट देने
लेने की बात की और उसे 5% शेयर्स देने को कहा, लेकिन गु आंजिन ने सीधा मना कर दिया। अंकल लिंग ने कहा कि वो उसकी मर्जी का सम्मान करते हैं। खाना पीना होने के बाद लिंगवे ने गुआंजिन के लिए एक सरप्राइज तैयार किया था, लेकिन बड़े भाई ने उसे खराब कर दिया। फिर भी गुआंजिन को पता चल गया और वो बहुत खुश हुई। दोनों के बीच प्यार और लगाव गहरा हो गया। गुआंजिन ने पूछा कि क्या वो भूल गया कि वो अब वहाँ नहीं रहती, लेकिन उसे क्या पता था कि ये भी एक सरप्राइज था। लिंगवे ने वो घर वापस खरीद लिया था और उन दोनों की सारी यादें वहाँ सजा दी थी। ये देखकर गुआंजिन हैरान रह गई। लिंगवे ने उसके साथ एक खास एग्रीमेंट भी साइन किया जिसे वो जिंदगी भर वहाँ रह सके। ये जगह सिर्फ उनके रिश्ते की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उसकी आगे की कहानी भी थी। लिंगवे अभी गुआंजिन को गु आंशिंग के घर छोड़कर गया ही था और गु आंजिन ने मुश्किल से अपने भाई को मना लिया था कि वो लिंगवे के साथ रहने के लिए हाँ कर दे। तभी लिंगवे ने एली को कॉल किया और उसे बोला कि गुआंजिन का सामान शिफ्ट करवाने में मदद करे। बहुत जल्दी उसका घर शिफ्ट हो गया और एली ने कहा कि अभी जाके प्रेसिडेंट लिंग का दिल चैन से रहेगा। कंपनी की मीटिंग में गुआंजिन ने एक नई कहानी का आइडिया दिया जो शांघाई जिंग के 9 हेडेड बर्ड के जमीन पर गिरने पर बेस्ड था। उसने कहा कि वो इसको ट्राई करना चाहती है। सब लोगों की अलग अलग राय थी। किसी को लगा टॉपिक का ऑडियंस छोटा है, किसी ने कहा पीपीटी जल्दी में बनी है और मार्केट रिसर्च भी नहीं हुआ, लेकिन बॉस ने फिर भी उसे चांस दिया और बोला कि वो 10 चैप्टर्स अपडेट करे, फिर देखेंगे। गुआंजिन बहुत खुश हो गई। बाहर आकर गुआंजिन ने लिंगवे से कहा कि वो उसका वेट ना करे क्योंकि उसे ओवरटाइम करना है। दोनों मजबूरी में अलग हो गए। रात भर काम करते करते सुबह हो गई। जब गुआंजिन बाहर निकली उसने देखा लिंगवे अभी भी वहीं था। कार के अंदर लिंगवे ने ब्रेकफास्ट रेडी किया था और उसने प्यार से पूछा कि उसके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं। फिर उसे ब्लैंकेट भी दिया। तब गुआंजिन को समझ आया कि लिंगवे पूरी रात उसका वेट करता रहा। इसी दौरान यू गुआ बाहर से उन्हें देख रहा था जैसे कोई बुरी प्लानिंग कर रहा हो। गुआंजिन ने अपने आप को संभाला और ऑनलाइन चेक किया तो पता चला उसकी नई कॉमिक नंबर 1 पर आ गई है। वो बहुत खुश हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कोलिग्स को बात करते सुना और तब उसे पता चला कि लिंगवे ने उसके लिए डाटा खरीदा था। उसे ये भी समझ आया कि कंपनी में उसका आना भी लिंगवे ने अरेंज किया था। गुआंजिन ने सीरियस होकर सबको कहा कि वो नई है लेकिन कभी फेक डेटा नहीं खरीदेगी। फिर वो लिंगवे से मिलने कंपनी गई, लेकिन गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तभी डॉक्टर ज़ाओ मिला और उसे अंदर ले गए। गुआंजिन ने लिंगवे से अकेले बात की और सब कुछ समझाया, लेकिन लिंगवे को समझ नहीं आया। उसे लगा वो सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। उसने तो गुआंजिन के घर बैठकर लिखने को बेइज्जती वाली बात तक कह दी। गुआंजिन को लगा जितना ऊपर जाऊंगी उतना जोर से गिरना पड़ेगा और बिना मेहनत के मिलने वाली चीज और भी बेइज्जती होती है। लिंगवे उसकी मेहनत को समझ नहीं पाया, इसीलिए गुआंजिन ने कहा कि दोनों थोड़ा टाइम अलग रहकर सोचे। घर के बाहर सीढ़ियों पर गुआंजिन चुपचाप बैठी थी। उसका भाई आया, उसे संभाला और गले लगा लिया। ये सब लिंगवे ने देख लिया। जब उसका भाई जा रहा था लिंगवे ने उसे रोका और दोनों का झगड़ा हो गया गुआंजिन को लेकर। लिंगवे गुस्से में आर्केड चला गया और वहाँ डॉक्टर जाओ मिला। डॉक्टर जाओ ने उसे समझाया कि वो बिल्कुल अपने बाप जैसा कर रहा है और उसकी गलती सीधा पॉइंट पर समझा दी। लिंगवे को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। इसी वक्त गुआंजिन का मैसेज मिला कि किसी ने युगाओ का लोकेशन ढूंढ लिया है। वो तुरंत वहाँ जाने निकली। उसने गु आंशिंग को कॉल किया लेकिन उसने उठाया नहीं तो मैसेज करके निकल गई। दूसरी तरफ लिंगवे फूल लेकर कंपनी के बाहर उसका वेट कर रहा था, लेकिन गुआंजिन वहाँ नहीं आई। उसने कोलिग से पूछा तो पता चला वो बीशु विलेज चली गई है। एली ने भी बताया कि युगाओ वही है। लिंगवे तुरंत वहाँ के लिए निकल गया। गु आंशिंग भी मैसेज देखकर वहाँ पहुँच गया। जब गु आंजिन दरवाजा खोलने वाली थी उसे पता नहीं था अंदर कितना बड़ा खतरा है। तभी लिंगवे ने उसे रोक लिया। अंदर गुआओ बेलचा लेकर खड़ी थी, लेकिन किसी ने उसे भी रोक दिया। लिंगवे ने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। तब तक बारिश होने वाली थी तो दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई और लिंगवे की कार का पेट्रोल खत्म हो गया। मजबूरी में दोनों को एक होटल लेना पड़ा। ओनर ने फोन देने से मना कर दिया और होटल में सिर्फ एक ही रूम बचा था जिसमें बड़ा बेड था। दोनों को वही लेना पड़ा। उधर गु आंशिंग भी बारिश में गुआंजिन को ढूंढ रहा था लेकिन उसे नहीं मिली। इधर होटल में गुआंजिन और लिंगवे एक कमरे में थे, एक फ्लोर पर और एक बेड पर। तभी अचानक एक कॉकरोच निकल आया। लिंगवे तुरंत बेड पर चढ़ गया। कॉकरोच को मार दिया गया, लेकिन अब कोई भी फ्लोर पर सोने को रेडी नहीं था। गुआंजिन ने एक तकिया बीच में रख दिया बाउंड्री के लिए और दोनों बेड पर सो गए। नहाने के बाद लिंगवे ने न सिर्फ कपड़े सुखाए बल्कि गुआंजिन के बाल
बाल भी सुखाए। उसकी ये छोटी-छोटी बातें गुआंजिन के दिल को छू गई। दोनों बेड पर लेटे हुए दिल की बातें करने लगे। लिंगुए ने माफी मांगी और गुआंजिन ने उसे माफ कर दिया। गुआंजिन को लगा लिंगुए सो गया है, तो उसने चुपके से उसे किस किया, लेकिन लिंगुए जाग रहा था। उसने कहा, जब मेरी पूरी दुनिया मेरे पास लेटी हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ। फिर लिंगुए ने भी उसे किस किया और दोनों एक दूसरे के पास ही सो गए। जब गुआंजिन उठी तो जमीन पर कपड़े बिखरे हुए देखकर उसे थोड़ी शर्म आई। जब लिंगुए नहाकर बाहर आया, उसने दिल की बात गुआंजिन से कही और गुआंजिन तुरंत हल्का महसूस करने लगी। तभी गुआंजिन होटल में गुआंजिन को ढूंढते हुए आ गया। उसे डर था कि कहीं लिंगुए ने उसके साथ कुछ गलत न किया हो। गुआंजिन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुआंजिन उसे घर ले गया और बोला कि वो उन दोनों के साथ होने के खिलाफ है। गुआंजिन समझ नहीं पाई। उसने कहा कि ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो फिर वो लिंगुए को ठीक से जानने की कोशिश क्यों नहीं करता। फिर गुआंजिन ने कहा कि वो पहले ही लिंगुए की हो चुकी है। ये सुनकर गुआंजिन बहुत गुस्सा हो गया और पूछा कि क्या लिंगुए ने उसका फायदा उठाया। गुआंजिन ने मना किया। तब गुआंजिन को समझ आया कि सब उसकी मर्जी से हुआ है। फिर भी गुआंजिन का दिल टूट गया। गुआंजिन अकेला बार में जाकर शराब पीने लगा। वहाँ एक अनजान लड़की उससे बात करने आई और नशा में उसने उसे गुआंजिन समझ लिया। जब वो ज्यादा पी चुका था तब यूयू का कॉल आया। खुद थका होने के बाद भी वो उसके पास चला गया। पता चला यूयू ने उसे सिर्फ बिल भरने के लिए बुलाया था। मौका देखकर यूयू ने उसे मूवी चलने को कहा और मना ना करने को बोला। मजबूरी में गुआंजिन मान गया। दोनों ने एक कहानी देखी जहाँ एक लड़का एक लड़की का इंतजार करता रहता है। ये वही कहानी थी जो गुआंजिन ने यूयू को बताई थी और ये गुआंजिन की पसंदीदा फिल्म थी। यूयू ने पूछा कि वो उस लड़के को इतना अच्छे से कैसे समझता है। गुआंजिन ने कहा कि वो भी किसी का इंतजार कर रहा है। यूयू को लगा वो उसके बारे में कह रहा है। इधर गुआंजिन हर जगह अपना रेज्यूमे भेज रही थी नई नौकरी के लिए, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। एली ने लिंगुए से पूछा कि क्या वो मदद करे, लेकिन अब जब लिंगुए को गुआंजिन को समझ गया था, उसने फैसला किया कि गुआंजिन खुद ट्राई करेगी। जब गुआंजिन घर आई, लिंगुए ने प्यार से खाना बनाकर रखा था। एक छोटा सा नोट चिपका दिया था ताकि वो भूल न जाए और सर्दी की दवा भी लाकर रखी थी। गुआंजिन बहुत खुश और इमोशनल हो गई। एक दिन लिंगुए ने एक नया आइडिया देखा वेंचर मीटिंग में, साइनियाओ पोस्ट स्टेशन का। उसे याद आया कि गुआंजिन पहले कितनी आसानी से अपने पार्सल्स ले लेती थी और वो कहता था कि पार्सल्स लेना इतना आसान क्यों नहीं हो सकता। तब उसके मन में इन्वेस्ट करने का आइडिया आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट गु जिनर का है। बाद में पार्किंग में जिनर ने कहा कि वो अकेले बात करना चाहती है और लिंगुए की कार में बैठ गई। उसके करीब आने की कोशिश करते हुए तभी किसी ने एंगल से फोटो ले ली और उसे ऑनलाइन डाल दिया गया, जिससे अफवाह फैल गई। जब गुआंजिन ने ये देखा, उसने लिंगुए को कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। गुआंजिन ने कहा कि कंपनी चलकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन गुआंजिन ने मना कर दिया। वो कह रही थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता और वो लिंगुए पर भरोसा करती है, लेकिन फिर भी उसका दिल बेचैन था। उधर कंपनी में लोग बात कर रहे थे कि लिंगुए और जिनर के स्कैंडल को प्रोजेक्ट प्रमोट करने के लिए यूज करें। लिंगुए ने सीधा मना कर दिया और बोला कि उसका जिनर से कोई रिश्ता नहीं है और स्टेटमेंट जारी करने को कहा। सब होने के बाद उसने सबको जाने को कहा। फिर उसने गुआंजिन को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। लिंगुए बहुत परेशान हो गया। तभी एली ने गुआंजिन के मूवमेंट्स देखे, जिसमें पता चला कि वो लोग बीच पर गए हैं। लिंगुए तुरंत बीच की तरफ भागा गुआंजिन को ढूंढने। जिनर बहुत खुश थी कि उसकी चाल से लिंगुए और गुआंजिन के बीच दूरी आ गई। साथ ही उसने लिंगुए को छोटे भाई के साथ डेट पर जाने का प्लान भी बना लिया था, लेकिन जब उसने लिंगुए का स्टेटमेंट देखा तो वो न सिर्फ नाराज हुई बल्कि उसने सब डेट्स कैंसिल कर दिए। बीच पर गुआंजिन कह रहा था कि वो कभी गुआंजिन को यहाँ नहीं ला पाया और अब धीरे धीरे उसकी कमी पूरी करेगा और किसी को भी उसे हर्ट नहीं करने देगा। तभी लिंगुए वहाँ आ गया। गुआंजिन उसे देखकर हैरान हो गई। लिंगुए हमेशा पानी से डरता था। जैसे ही वो बीच पर आया, उसे अपना बचपन याद आ गया और वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया, गुआंजिन उसके पास बैठी थी। लिंगुए ने सब सच बताया और कहा कि उसे नहीं पता था जिनर इतनी चालाक निकलेगी। गुआंजिन ने फिर भी उसे माफ कर दिया। पता चला कि लिंगुए अपनी धड़कन कम करने की दवा ले रहा था और उसने गुआंजिन को बताया कि वो पानी से क्यों डरता है। ये सुनकर गुआंजिन रो पड़ी और दुख से उसे गले लगा लिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लिंगुए ने देखा कि कंपनी के बहुत से लोग फेग्यू तरफ चले गए हैं और बड़े शेयर होल्डर्स भी एक के बाद एक फेग्यू में पैसा लगा रहे हैं। पता चला कि ये सब लिंगफांग की
चाल थी। जब लिंग्वे फांग्यू कंस्ट्रक्शन पहुंचा तो लिंग फांग भी एक पल के लिए घबरा गया, पर अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा। असल में लिंग्वे को पहले से ही पता था कि उसका बड़ा भाई क्या चाल चल रहा है और उसके पास उसका जवाब भी था। उसने शांति से अपने भाई को समझाया कि ज्यादा लालच ठीक नहीं होता, लेकिन लिंग फांग ने बात नहीं सुनी, बल्कि और भी ज्यादा हिम्मत दिखाने लगा। कंपनी लौटकर लिंग्वे ने तुरंत मीटिंग बुलाई और इस सब का जवाब देने के तरीके सोचने लगा। शाम को लिंग्वे ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था, तब अचानक दरवाजा खुलने लगा। उसे लगा कोई खतरा है, तो वो दरवाजे के पीछे छुप गया और पकड़ने को तैयार हो गया, लेकिन वो गु हांजिन थी। गु हांजिन उसके लिए ग्रिल्ड झींगा लेकर आई थी और लिंग्वे हैरान था कि उसने पहले कभी ये नहीं खाया। दोनों ने थोड़ा सा पी कर झींगा खाया और माहौल बहुत हल्का और सुकून भरा हो गया। जब गु हांजिन जाने लगी, लिंग्वे उसे छोड़ने पर जिद करने लगा, पर गु हांजिन चुपके से निकल गई जब लिंग्वे हाथ धोने गया था और उसके लिए एक छोटा सा नोट छोड़ गई। बाद में जिनर ने अभी अपना पोस्ट डाला ही था, कोई आकर उसका मजाक उड़ाने लगा लिंग्वे के मामले पर। जिनर ने भी जवाब दिया। उसका मंगेतर भी उसे परेशान कर रहा था और उसे फूल भेज रहा था। तब एक बुरी लड़की गुस्से में आई और वाइन उठाकर जिनर पर फेंकी, लेकिन लिंग शेंग ने उसे रोक लिया। जिनर ने पूछा कि वो कैसे आया, तो पता चला फिर से पोस्ट की वजह से। उधर लिंग फांग कंपनी में खुश था और लिस्टिंग के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसे फोन आया कि उन पर केस हो गया है और वो अपने शेयर्स भी वापस नहीं ले पाएंगे। लिंग्वे ने उनके गलत काम के सब सबूत शेयर होल्डर्स को भेज दिए थे। इससे लिंगफंग बहुत गुस्सा हो गया। गु हांजिन और यूयू कॉफी शॉप में बात कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात मैनेजर जाओ से हुई। तब पता चला कि मैनेजर जाओ ने जॉब छोड़ दी है और अपना स्टूडियो शुरू कर रहा है। यूयू ने तुरंत कहा, पार्टनर ढूंढ रहे हो तो गु हांजिन को क्यों नहीं लेते, वो बहुत अच्छी कॉमिक बनाती है। जब उसका नाम देखा गया तो पता चला वही लड़की है जिसे मैनेजर जाओ पहले से पसंद करता था। इस तरह गुआंजिन स्टूडियो ज्वाइन कर गई। गुआंजिन ने यूयू को भी ज्वाइन करने को कहा क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और इस तरह तीनों ने मिलकर स्टूडियो शुरू किया। स्टूडियो खुल गया। लिंग्वे गुआंजिन से मिलने आया। सब कुछ बहुत प्यारा था। लिंग्वे एक छाता लेकर आया था जिससे गुआंजिन हैरान हो गई। पता चला उस दिन बारिश होने वाली थी और गुआंजिन कभी मौसम नहीं देखती थी। अगले दिन गुआंजिन को एक पार्सल मिला। उसमें लिंग्वे ने एक छोटी मशीन भेजी थी जो उसे मौसम और टाइम पर खाना खाने की याद दिलाती थी। गुआंजिन ने उसका नाम लिटिल सिक्स रख दिया। कंपनी की मीटिंग में सब लोग लिंगफांग से कह रहे थे कि वो शेयर्स बेचकर पैसा वापस करे। तब लिंग्वे ने उसे रोका और कहा कि वो न्यू वीविंग के 5% मुनाफा देकर बात संभाल लेगा। इसे भाई की मदद समझो। शेयर होल्डर्स इस बात से खुश हो गए। इस तरह लिंग्वे ने अपने भाई की मदद भी कर दी। मीटिंग के बाद चेयरमैन ने लिंगफांग को डांटा और कहा कि कुछ समय के लिए आराम करे और कंपनी के काम से दूर रहे। लिंगफांग समझ नहीं पाया कि लिंग्वे ने उसकी मदद क्यों की। क्या वो चाहता है कि वो उसका शुक्रिया करे? पर लिंग्वे ने बस इतना कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर शायद लिंगफांग को हल्का महसूस हुआ और उसका मन शांत हो गया। इधर लिंगशेंग रास्ते पर जिनर का इंतजार कर रहा था उसे बाहर ले जाने के लिए। पहले जिनर ने मना किया, लेकिन जब उसने देखा एक लड़की लिंगशेंग से बात कर रही है तो वो वापस आई और हाँ कर दिया और दूसरे का दिया हुआ ड्रिंक भी फेंक दिया। गुआंजिन की कॉमिक के व्यूज 1 लाख से ऊपर हो गए। सब बहुत खुश थे। तभी लिंग्वे आया और बोला कि वो गुआंजिन को कैंपिंग ले जाना चाहता है। सबने सोचा सेलिब्रेशन है तो सब साथ चलेंगे। शॉपिंग के दौरान उनकी मुलाकात लिंगफंग और जिनर से हुई। हैरानी की बात ये थी कि जिनर ने साथ चलने का आइडिया दिया। गुआंजिन ने हाँ कर दिया तो सबको साथ जाना पड़ा। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन गुआंजिन ने मना नहीं किया। कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचकर लिंगफंग खुश नहीं था। वो असल में जिनर के साथ म्यूजिक फेस्टिवल जाना चाहता था, लेकिन जिनर ने झूठ बोला और यहाँ आ गई सिर्फ लिंग्वे के पास रहने के लिए। लिंगफंग ने कहा कि उनकी डेट तो भीड़ बन गई। जिनर ने वादा किया कि अगली बार वो उसके साथ अकेले जाएगी। शाम को लिंग्वे ने खास जगह टेंट लगाया ताकि गुआंजिन सितारे देख सके, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और सितारे नहीं दिख पाए। पर फिर अचानक पता चला कि वो जगह जुगनू से भरी हुई है। इतनी सारी जुगनू एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जुगनू के बीच प्यार से किस किया।
गुआनशेंग पूरी रात नीचे खड़ा होकर गुआनजिन का इंतजार करता रहा। जब लिंगुए ने ये देखा तो उसे थोड़ा बुरा लगा और उसने सोचा कि गुआनशेंग को अपनी हद समझनी चाहिए। गुआनजिन ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो? गुआनशेंग कुछ बोल नहीं पाया, तब गु जिनर ने बीच में बोल दिया कि वो उसे लेने आया है। वापस आते वक्त गु जिनर ने पूछा कि क्या उसे याद है कि वो भी उसकी बहन है। उसका प्यार गुआनजिन के लिए अब सीमा पार कर चुका था। चाहे उसने कुछ कहा नहीं, पर गु जिनर समझ गई। उसने देखा कि हमेशा साफ सुथरा रहने वाला गुआनशेंग ने दाढ़ी तक नहीं बनाई। तब उसे समझ आ गया कि वो गुआनजिन को कितना पसंद करता है। अब ये सिर्फ भाई बहन वाला लगाव नहीं रहा। गुआनजिन का कॉमिक एक्सीडेंटली पिकअप अ प्रिंस लोगों को बहुत पसंद आ रहा था और उसे चाइनीज कॉमिक्स का फ्यूचर कहा जा रहा था। इस वक्त गुआनजिन का इंटरव्यू भी हो रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। घर लौटने के बाद गुआनशेंग की माँ ने देखा कि वो फिर पतला हो गया है और उसे डांटा कि अपना ध्यान नहीं रखता। उसने उसे गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहा और एक रिश्ता भी फिक्स करना चाहा। वो आंटी चैन की बेटी थी जो अभी बाहर से पढ़कर आई थी। गुआनशेंग मजबूरी में मान गया। दूसरी तरफ यूयू का भी रिश्ता फिक्स किया गया। तो क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन होगा? मजबूरी में यूयू भी मान गई और एक प्लान बनाया। जब वो मिलने गई तो देखा कि सामने गुआनशेंग ही है। क्या इत्तेफाक है? प्लान वैसे नहीं चला, पर फिर भी एक गलतफहमी हो गई। फिर सब लोग बैठकर बात क्लियर करते हैं। यूयू ने गुआनजिन को इशारा दिया और गुआनजिन तुरंत समझ गई। वो दोनों को मिलाने की कोशिश करती रही और गुआनशेंग से कहा कि यूयू को घर छोड़ दे। वापस आते वक्त गुआनजिन को उसके फैंस मिले जो ऑटोग्राफ मांग रहे थे। वो अंदर से खुश थी, पर प्रेशर भी बढ़ रहा था। गु ग्रुप की मीटिंग में गु जिनर ने साइनियाओ स्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब सुना कि रिसोर्सेज लिंगवे के पास है तो उन्होंने गु जिनर से कहा कि लिंगवे को फोन करे। पर जैसे ही उसने बात की, लिंगवे ने मना कर दिया। प्रेसिडेंट गु ने खुद बात की, पर उन्हें भी मना कर दिया गया और मीटिंग में उनकी बेइज्जती हो गई। गुआनजिन ऑफिस में ओवरटाइम कर रही थी और आइडिया के लिए परेशान थी। तभी उसकी मैन्युस्क्रिप्ट की पेमेंट आई। वो बहुत खुश हो गई, पहली बार इतना पैसा मिला था। यूयू उसके लिए फ्रूट लेकर आई जो गुआनशेंग ने भेजा था। गुआनजिन हैरान हो गई और बोली कि इतनी जल्दी पेरेंट्स से मिलना हो गया। कॉमिक के नीचे लोग बार बार अपडेट मांग रहे थे। लिंगुए ने चुपके से अकाउंट बनाया और उन लोगों को जवाब देने लगा। बस पकड़े जाने ही वाला था। गुआनजिन ने मजाक किया कि क्या देख रहे हो, पर लिंगुए ने कहा कि ऐसे मजाक ना करे। लिंगुए गुआनजिन को न्यू वीविंग के वेयरहाउस ले गया और अपनी पुरानी कहानी बताई, उसे हिम्मत दी। गुआनजिन ने उसे जोर से गले लगाया और कहा कि वो हार नहीं मानेगी। जैसे ही लिंगुए ऑफिस वापस गया, एली ने बताया कि कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है। ये सब गु ग्रुप से जुड़ा हुआ था। कंपनी को अंदर और बाहर दोनों जगह दबाया जा रहा था। गु जिनर और लिंग शेंग साथ थे। जब उसे न्यू वीविंग की न्यूज देखी तो वो कुछ बोलना चाहती थी, पर उसे रोक दिया गया। उसके फादर नहीं चाहते थे कि साइनियाओ स्टेशन सामने आए। इस बार लिंगफांग भी चुप नहीं रहा, बल्कि थोड़ा परेशान था। गु जिनर ने गु यानचाओ को सॉल्यूशन दिया कि लिंग फैमिली में शादी कर लेते हैं। गुआनजिन घर पर कॉमिक बना रही थी, पर आइडिया नहीं आ रहा था, तो उसने खुद को बंद कर लिया और सब बंद कर दिया। गुआनशेंग ने कई बार फोन किया, पर उसने उठाया नहीं। अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। जब गुआनजिन ने खोला, कोई नहीं था, पर एक बॉक्स पड़ा था जिसमें नकली खूनी हाथ था। वो बहुत डर गई। तभी गुआनशिंग आ गया। उसने पूछा कि किसने किया। गुआनजिन ने कहा पता नहीं, शायद कोई फैन हो, पर दिल में उसे लगा कि ये यू गुआ हो सकता है। फिर गुआनजिन ने देखा कि लिंगुए कंपनी के टेंशन में है, तो उसने अपने भाई को कहा कि ये बात लिंगुए को ना बताए, और वो तुरंत उसके पास चली गई। गु जिनर भी लिंगुए से मिलने गई और अकेले बात करने को कहा। जैसे ही उसने शादी वाले प्लान की बात की, लिंगुए ने सीधा मना कर दिया। जाते वक्त गु जिनर ने ड्रामा किया और गिरने का नाटक करके लिंगुए के बाहों में गिर गई। ये सब गुआनजिन ने देख लिया, जो अभी वहाँ पहुंची थी। लिंगुए ने जो अभी हुआ था वो सब गुआनजिन को समझाया। गुआनजिन ऊपर से थोड़ी गुस्सा लग रही थी, लेकिन दिल से उसे पता था कि ये सब गु जिनर की चाल है। लिंगुए उसकी गोद में सर रखकर लेट गया और सो गया। गुआनजिन उसे देखकर दुखी हो गई, खुद को दोष देने लगी कि इतने जरूरी वक्त पर वो उसकी मदद नहीं कर पाई। ऐसे ही लिंगुए देर तक सोता रहा। जब वो उठा तब तक गुआनजिन जा चुकी थी, लेकिन वो एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि वो फिक्र
न करे। जैसे ही गु आंजिन घर पहुंची उसने देखा गु आंशिंग अभी तक गया नहीं था। वो पूरा दिन उसका इंतजार करता रहा। बात करते करते गुआंजिन को याद आया कि गु आंशिंग का यूयू के साथ मिलने का प्लान था, तो उसने उसे जल्दी जाने को बोला। जब वो सिनेमा पहुंचे यूयू और गु आंशिंग फिल्म देखने ही वाले थे कि तभी किसी ने बात की कि लिंगवे की शादी गु जिनर के साथ तय होने वाली है। ये सुनते ही दोनों तुरंत कंपनी गए लिंगवे से मिलने। कंपनी में लिंगवे ने सीधा मना कर दिया और बोला कि ये सब झूठ है, लेकिन गु आंशिंग ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। उसने लिंगवे को चेतावनी दी कि दोबारा गुआंजिन को दुख ना दे और बोला कि वो उसे ज्यादा अच्छे से गुआंजिन का ख्याल रख सकता है। ये सुनकर यूयू को कुछ समझ आने लगा। गु आंशिंग ने ये भी कह दिया कि अगर लिंगवे ने फिर से गुआंजिन को दुख दिया तो वो उसे वापस ले जाएगा। नीचे आने के बाद यूयू ने पूछ ही लिया कि क्या गु आंशिंग को गुआंजिन से प्यार है। गुआंशिंग ने मना नहीं किया। यूयू सब समझ गई, लेकिन अपनी फीलिंग्स भी बता दी। वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे दुख नहीं है और बोली कि कह देना ही हल्का लगता है। उसने गु आंशिंग को मना कर दिया कि वो उसे घर न छोड़े और बोला कि वो जाकर गु आंजिन के साथ रहे। यूयू उदास थी, तभी उसे मैनेजर चैन का फोन आया जिसने उसे पावर बैंक देने को बुलाया। असल में मैनेजर चैन ने उसके लिए उसके पसंदीदा सितारे के साइन वाले इवेंट का टिकट लिए थे और यूयू बहुत खुश हो गई। पावर बैंक बस एक बहाना था उसे बुलाने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूयू गिरने वाली थी, लेकिन मैनेजर चैन ने उसे पकड़ लिया। मैनेजर चैन उसका चेहरा देखकर रुका रहा। यूयू ने पूछा क्या चेहरे पर कुछ लगा है, तो मैनेजर चैन ने बोला कि वो थोड़ी प्यारी लग रही है। यूयू ने सोचा कि क्या ये फ्लर्ट कर रहा है। इधर गुआंजिन घर पर बैठी ड्राइंग बना रही थी इंस्पिरेशन के लिए। तभी डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो गु जिनर खड़ी थी। वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाने आई थी और लिंगवे की हालत बताने लगी। गु आंजिन पहले उसकी बात सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन गु जिनर ने कहा कि लिंगवे ने उसके लिए बहुत कुछ खोया है। उसकी पोजीशन भी अब पक्की नहीं है। अब जब मुश्किल आई है तो गुआंजिन मदद नहीं कर पा रही है और उल्टा उस पर बोझ बन रही है, जिससे लिंगवे सब कुछ खो सकता है। ये सुनकर गुआंजिन हिल गई। वो लिंगवे को दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये भी नहीं देख सकती थी कि वो कंपनी खो दे। तभी गु आंशिंग आ गया। वो गुआंजिन की पसंद की मिठाई लाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि गु जिनर को भी वो पसंद है। गु जिनर ने कहा कि गु आंशिंग के दिल में सिर्फ ये बाहर वाली बहन है और फिर चली गई। गु आंशिंग ने आते ही गुआंजिन से कहा कि वो लिंगवे को छोड़ दे। गुआंजिन हैरान हो गई कि वो हमेशा उसे उस इंसान से दूर क्यों करना चाहता है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। फिर गुआंजिन ने उसे पहले जाने को बोला। लिंगवे को मैसेज भेजने के बाद वो काफी देर तक सोचती रही। उधर गु जिनर ने शराब पी के लिंग शेंग को फोन किया। दोनों बाहर फिल्म देखने गए, लेकिन उसने उसे मौका नहीं दिया। लिंगफांग घर गया और चेयरमैन लिंग से मिला। ऊपर से वो कह रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो चाहता था कि उसके पिता लिंगवे की मदद करे। चेयरमैन लिंग ये देखकर खुश हुआ। उसे लगा लिंगफांग अब समझदार हो गया है। गु आंजिन कंपनी गई लिंगवे से मिलने और उसके लिए मिट्टी के बर्तन वाली चावल और गोश्त लेकर गई। लिंगवे ने कहा कि वो अफवाहों पर भरोसा न करे। गुआंजिन ने बोला कि वो उस पर पूरा भरोसा करती है। उसकी थकान देखकर गुआंजिन ने उसे बाहर घुमाने ले गई। दोनों मनोरंजन पार्क गए और आधा दिन मजे किए। झूले झूले, खेल खेले और फिर बड़े गोल झूले पर भी बैठे। गुआंजिन ने लिंगवे से कहा कि एक मन्नत मांगो और उसका हाथ पकड़ने को बोला, ताकि उसे डर न लगे। लिंगवे ने मन्नत मांगी और बोला कि वो शुक्रगुजार है कि उसके पास गुआंजिन है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और प्यार किया। गुआंजिन जब उसे वापस कंपनी छोड़ने आई तो उसका मन नहीं था जाने का। उसका बर्ताव थोड़ा अलग था, जैसे वो अलविदा कह रही हो। उसने लिंगवे से उसका पैसे भेजने वाला नंबर भी मांगा। जाते जाते वो वापस दौड़ी और उसे जोर से गले लगा लिया। लिंगवे वापस कंपनी आया। चेयरमैन लिंग ऑफिस में उसका इंतजार कर रहे थे। लिंगवे के पिता जानते थे कि उन्होंने उसके साथ अन्याय किया है और वो चाहते थे कि उन्हें सुधारने का एक मौका मिले। परिवार तो सहारा होता है। गु आंजिन ने अपने भाई को घर खाने पर बुलाया और खास तौर पर खाना मंगवाया। गु आंजिन हैरान था कि गु आंजिन की कुकिंग इतनी अच्छी कब हो गई। फिर पता चला कि उसने बाहर से खाना मंगवाया था, लेकिन गु आंजिन का अजीब बर्ताव सबको समझ नहीं आ रहा था। उधर लिंगवे एक जापानीज कंपनी के साथ साझेदारी की बात कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा दाम मांग रहे थे और लिंगवे बेबस था, इसलिए वो थोड़ी
ताज़ी हवा लेने नीचे चला गया। मॉल में अचानक एक बेचने वाली उसके पास आ गई। बार-बार परेशान होने से बचने के लिए लिंग्वे ने वो चीज़ खरीद ली, पर जैसे ही वो उसे फेंकने वाला था, उसके कानों में गुआंजिन की बात गूंज उठी। बेचने वाली ने कहा था कि ये बड़े ब्रांडों का सस्ता बदल है। तब लिंग्वे को याद आया कि गुआंजिन ने भी उसे सस्ते और अच्छे बदल के बारे में बताया था। तुरंत उसके दिमाग में कंपनी बचाने का तरीका आ गया और उसने फौरन एली को मीटिंग बुलाने को कहा। लिंग्वे ने पुरानी महंगी चीजों के साथ काम करने वाली योजना बदल दी और सस्ते ब्रांडों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। इसी बीच गू ग्रुप में पत्रकारों के सवालों का सामना हो रहा था। सवाल बहुत तीखे थे और जो कहा जा रहा था वो ज्यादातर सच था, इसीलिए गू यानचाओ घबरा गया। नॉर्वे की नई योजना भी सामने आई। सबको पता चल गया कि गू यानचाओ ने बुरी नीयत से दबाने की कोशिश की थी और नुआओ ने मुश्किलों के बाद जबरदस्ती वापसी की। लिंग्वे ने सिर्फ नए साथी ही नहीं ढूंढे बल्कि अपने पिता के साथ मिलकर भी काम किया। इस घटना के बाद नुआओ ग्रुप ने बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया। गू जिनर लिंग्वे से रहम मांगने आई, पर लिंग्वे ने बिना दया के मना कर दिया। जो भी वो बोली उस पर कोई असर नहीं हुआ। लिंग्वे ने कह दिया कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं। अदालत का बुलावा चेयरमैन गू तक पहुंच चुका है। बेचारी गू जिनर उदास होकर चली गई। जब लिंगशेंग को ये पता चला, वो गू जिनर की चिंता में उसके घर भागा। वहां उसने देखा गू जिनर खिड़की से कूदने जा रही थी। लिंगशेंग ने तुरंत रोक लिया। दोनों बचपन याद करने लगे जब गू जिनर पढ़ाई से बचने के लिए रेलिंग्स पर चढ़ जाती थी। गू जिनर खुश हुई और उसने लिंगशेंग को साथ बाहर चलने को कहा। अब गू ग्रुप और नुआओ का मामला गली गली फैल चुका था। लोग बहुत उत्साह से खरीदारी कर रहे थे और सिर्फ 3 मिनट में नुआओ की बिक्री 100 करोड़ पार कर गई। लिंग्वे घर पर मोमबत्ती वाला खास खाना सजा रहा था। वो एली से गुआंजिन को लाने वाला था ताकि साथ जश्न मना सके, पर घंटी बजी और एली ने आकर कहा गुआंजिन गायब है। लिंग्वे तुरंत गू परिवार के बाहर गया। गुआंजिन को ढूंढने पर उसे बाहर निकाल दिया गया। आखिर एक शराब खाने में उसे नशे में गू आंशिंग मिला। पता चला गू आंजिन जा चुकी है और गू आंशिंग को नहीं पता वो कहाँ गई, लेकिन उसका जाना लिंग्वे की वजह से था। गू आंशिंग को याद आया कल रात खाने के दौरान जज्बाती होकर उसने गू आंजिन से अपने दिल की बात कह दी थी। उसने भाई बहन से अलग मोहब्बत जताई। गू आंजिन ये सुनकर बिल्कुल उलझन में पड़ गई और फिर चली गई। लिंग्वे जब घर लौटा तो बिल्कुल बदल चुका था। न खा रहा था न पी रहा था, पूरी तरह टूट गया था। डॉक्टर जियाओ और एली दोनों समझाने आए पर कोई फायदा नहीं हुआ। ग्वांजिन किंगे गांव आ गई। वहाँ बहुत शांति थी। हालांकि उसे बार बार लिंग्वे के साथ बिताए पल याद आते, पर वो खुद को संभाल लेती। एक सुबह जब वो खिड़की के पास पौधों को पानी दे रही थी, गलती से गमला गिर गया और उस पल उसे बचपन का जख्म याद आ गया। उसकी माँ खिड़की के पास बैठी थी, बोली थी मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगी, और फिर नीचे कूद गई थी। ये याद आते ही ग्वांजिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिस्तर के पास बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। ग्वांजिन कॉमिक्स बना रही थी, तब अचानक उसने तंगुलू बेचने वाले की आवाज सुनी। आवाज के पीछे जाते जाते उसने एक जाना पहचाना मंजर देखा, जैसे अपने बचपन की खुद को देख रही हो। लिंग्वे ने वीबो फैन ग्रुप में गुआंजिन की बनाई हुई किंगे टाउन की तस्वीर देखी और समझ गया कि वो वही है। उसने तुरंत सबसे करीब हाई स्पीड ट्रेन की टिकट ली और उसे ढूंढने निकल पड़ा। किंगे टाउन पहुंचकर लिंग्वे ने अभी अभी तंगुलू बेचने वाले बुड्ढे से पूछा, तब पता चला गुआंजिन पूरब की तरफ गई है। वो बिना रुके उसे ढूंढता रहा। गुआंजिन एक सुनसान पुराने घर में पहुंची। अंदर एक खतरनाक अजनबी औरत थी। ये देखते ही उसे याद आया बचपन में इसी औरत ने उसे नुकसान पहुंचाया था। उसका मुंह दबा दिया था और वो सांस के लिए तड़प रही थी। ये याद आते ही ग्वांजिन बेहोश हो गई। बेहोशी में उसे याद आया कि बचपन में यही उसका सामना इंसान बेचने वालों से हुआ था और वो एक छोटे लड़के के साथ मिलकर बच निकली थी। लिंग्वे ने बेहोश ग्वांजिन को ढूंढ लिया और उसे गोद में उठाकर वापस ले गया। जब ग्वांजिन होश में आई तो लिंग्वे को देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मैं किंगे टाउन में हूँ? लिंग्वे ने वो तस्वीर दिखाई जो गुआंजिन ने पोस्ट की थी और उसे लिटिल सोयाबीन कहकर बुलाया। तब गुआंजिन को समझ आया कि बचपन में जो लड़का उसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकर से भागा था वो लिंग्वे ही था, और लिंग्वे को ये बात तभी पता चल गई थी जब वो पहली बार गुआंजिन के घर गया था और उसकी बचपन की
तस्वीरें देखी थी। दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं और वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर ग्वांजिन और लिंग्वे किंगे टाउन में साथ घूमने निकले। रास्ते में एक बहुत प्यारा सा कुत्ता मिला। ग्वांजिन ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया, लेकिन उससे हैरानी हुई कि लिंग्वे इतने छोटे कुत्ते से भी डरता है। दोनों पुल के पास आराम से बैठकर तस्वीर बनाते बातें करते रहे और बहुत सुकून महसूस किया। घर लौटकर ग्वांजिन को बचपन का वो कैसेट मिल गया जिसके बारे में उसकी माँ ने कहा था कि उसमें उसके पिता के बारे में कुछ है। वो उसे चलाकर देखना चाहती थी, लेकिन सालों से रखे रखे कैसेट गीला हो गया था और चल नहीं रहा था। ग्वांजिन बहुत परेशान हो गई क्योंकि वो अपने असली पिता के बारे में जानना चाहती थी। उसके पास एक आधी फटी हुई तस्वीर थी। उसी वक्त लिंग्वे को लकड़ी के पत्ते के नीचे उस तस्वीर का दूसरा आधा हिस्सा मिला। तस्वीर में चेयरमैन गू था। सुबह दौड़ते वक्त एली को एक जख्मी बिल्ली मिली। पास में कोई जानवरों का हॉस्पिटल नहीं था तो उसने डॉक्टर जियाओ को फोन किया। डॉक्टर जियाओ घबराकर तुरंत आ गया। उसे लगा एली को चोट लगी है, लेकिन वो तो एक छोटी बिल्ली थी। डॉक्टर जियाओ ने बिल्ली पर दवा लगाई और हैरान होकर पूछा, तुम इतनी नरम दिल और बिल्ली से इतना प्यार क्यों करती हो? असल में उस कमजोर बिल्ली में एली को अपना गुजरा हुआ दर्द नजर आता था। डॉक्टर जियाओ ने कहा, तुम्हारे आसपास बहुत लोग हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दोनों ने मिलकर बिल्ली को पालने का फैसला किया और उसका नाम लिटिल ए रखा। घर लौटकर ग्वांजिन चेयरमैन गू के घर गई और अपनी माँ के बारे में पूछा, लेकिन ये सुनते ही चेयरमैन गू बहुत गुस्से में आ गए। सच ये था कि उसने ग्वांजिन को बचपन में दूसरों के पास पालने के लिए छोड़ दिया था। उसने ग्वांजिन की माँ पर कभी भरोसा नहीं किया। ग्वांजिन के पैदा होते ही पैटर्निटी टेस्ट हुआ था और उसमें आया था कि वो उसकी बेटी नहीं है, लेकिन ग्वांजिन के दिल में अभी भी सवाल थे। उसने पूछा, क्या मेरा जन्म मारिया फर्स्ट हॉस्पिटल में हुआ था? ये सुनते ही ग्वांजिन तुरंत टैक्सी लेकर वहाँ पहुंची, लेकिन पहुंचकर देखा वो जगह अब खंडर बन चुकी थी। मारिया फर्स्ट हॉस्पिटल कब का बंद हो चुका था और वहाँ अब नया होलसेल मार्केट बन गया था। ऊपर से टैक्सी ड्राइवर ने ये भी नहीं बताया और 200 युआन किराया मांगने लगा। मजबूरी में जब ग्वांजिन पैसे स्कैन करने वाली थी तब लिंग्वे ने उसे रोक दिया। उसने ड्राइवर को डांटा और ग्वांजिन को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में लिंग्वे ने कहा, एली इस मामले की जांच में मदद करेगी, तुम फिक्र मत करो। फिर उसने ग्वांजिन को एक नया फोन दिया जिसमें लोकेशन सिस्टम लगा हुआ था। जैसे ही इंटरनेट चलेगा ग्वांजिन कभी भी लिंग्वे को ढूंढ सकेगी और लिंग्वे भी उसे। फिर लिंग्वे ने कहा, तुम मेरे साथ आकर रह लो, और ग्वांजिन मान गई। लिंग्वे ग्वांजिन को घर ले गया और कमरे को एक सरप्राइज से सजा दिया। ग्वांजिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। कमरा गुब्बारों, चमकदार सजावट और लिमिटेड एडिशन कॉमिक्स से भरा था। ये सब लिंग्वे ने ग्वांजिन के लिए तैयार किया था। यूयू ने भी साथ रहने के तोहफे के रूप में सबसे जबरदस्त सामान दिया, लेकिन वो निकला सेक्सी लॉन्जरे। उसे देखकर ग्वांजिन बहुत शर्मा गई। तभी ग्वांजिन के पेट से आवाज आई। पता चला उसे भूख लगी थी, इसलिए दोनों कन्वीनियंस स्टोर गए खाना लेने और ग्वांजिन ने ट्रीट दी, लेकिन लिंग्वे चुपके से कुछ और भी खरीद लाया जो ग्वांजिन ने देख लिया। लिंग्वे ने बताया उसका पासवर्ड 0411 है। ग्वांजिन हैरान रह गई कि ये नंबर क्यों है। फिर ग्वांजिन ने सुकियाकी बनाया। जैसे ही लिंग्वे ने सुना कि ग्वांजिन ने ये गुआनशिंग से सीखा है, उसे जलन हुई और बोला, सुकियाकी बस ठीक ठाक बना है। खाना निकालते वक्त ग्वांजिन का हाथ जल गया। लिंग्वे तुरंत मरहम ले आया और प्यार से लगाया। उधर गुआनशिंग यूयू को फोन करके ग्वांजिन के हाल पूछ रहा था। यूयू ने फोन पर बता दिया कि दोनों साथ रह रहे हैं। ये बात गु जिनर ने भी सुन ली, लेकिन ये सुनने के बाद भी गु जिनर का जुनून कम नहीं हुआ। वो अब भी मानती थी कि अगर गुआनजिन ना होती तो लिंग्वे उसका होता। ग्वांजिन ने देखा लिंग्वे फोन पर बात करते हुए मुस्कुरा रहा है, तो उसने चुपके से सोचा किससे बात कर रहा होगा। सोने से पहले लिंग्वे ने ग्वांजिन को एक घड़ी दी जो हार्ट रेट मॉनिटर थी। वो हर वक्त उसकी धड़कन देख सकती थी और खतरे में सबसे जरूरी इंसान को फोन भी कर सकती थी। सुबह घर पर एक पार्सल आया जो गु जिनर ने भेजा था। ग्वांजिन बहुत जानना चाहती थी उसमें क्या है, लेकिन क्योंकि दोनों ने भरोसा करने का वादा किया था उसने उसे नहीं खोला। फिर दोनों फर्नीचर देखने गए। एक बड़ा डबल बेड भी देखा। ग्वांजिन ने बेड पर आराम से सो गई। जब आंख खुली तो लिंग्वे उसे खरीद चुका था।
और गुआनजिन ने कुछ खूबसूरत सपने देखे। घर लौटकर दोनों ने घर को इतना प्यारा और सुकून भरा सजा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले गुआनजिन के घर में रहते थे, जैसे सब फिर शुरुआत पर लौट आया हो। बस अब गुआनजिन के पास एक अच्छा बॉयफ्रेंड भी था। गुआनजिन ने देखा लिंगुए के फोन में पासवर्ड ही नहीं था, तो उसने खुद पासवर्ड लगाया। लिंगुए ने फिर वही 0411 नंबर बोला। अब गुआनजिन को और शक होने लगा, आखिर इस नंबर के पीछे राज क्या है। रात को वो चुपके से उठकर लिंगुए की जानकारी देखने लगी और इंटरनेट पर उसके बारे में भी खोजा। नीचे तक जाकर उसे एक फोटो मिली जिसमें लिंगुए और गु जिनर साथ थे। जब उसने देखा तो गु जिनर का जन्मदिन भी 11 अप्रैल को था। गुआनजिन का दिल फिर बेचैन हो गया। अगले दिन ऑफिस में भी वो परेशान थी। उसने सबसे पूछा कि कोई आदमी किसी लड़की का जन्मदिन पासवर्ड क्यों रखेगा। यूयू ने बिना सोचे बोल दिया, मतलब वो लड़की बहुत खास होगी। ये सुनकर गुआनजिन और उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था लिंगुए और गु जिनर के बीच कुछ था या नहीं। उसे डर था कहीं वो उसके अतीत को लेकर ज्यादा सोच तो नहीं रही। फिर गुआनजिन ने सोचा चाहे कोई भी दिक्कत आए वो पीछे नहीं हटेगी। उधर डॉक्टर जियाओ बॉक्सिंग जिम में एली के पास सीखने गया, लेकिन एली को एक लड़का परेशान कर रहा था। डॉक्टर जियाओ से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुकाबला मांग लिया, लेकिन बुरी तरह पिट गया। एली को बहुत बुरा लगा और पार्किंग में उसके घाव पर दवा लगाई। डॉक्टर जियाओ ने कहा कोई बात नहीं, वो बस उसकी हिफाजत करना चाहता था। एली बोली डॉक्टर जियाओ उस 6 मीटर के बॉक्सिंग रिंग का सबसे हैंडसम आदमी है। जो लड़का उसे परेशान करता था वो फिर मुसीबत बनकर आया। इस बार एली बोली जो इज्जत करना ना जाने उसे सबक मिलना चाहिए, और उसने उस लड़के की पिटाई कर दी। ये देखकर बड़ा सुकून मिला। उधर जाओ ले ने स्टूडियो के लिए एक बड़ा ऑर्डर ले लिया। ना बीच में कोई दलाल, ना नुकसान, और आधे साल तक मिल्क टी की आजादी। इसलिए गुआनजिन मान गई, लेकिन उसे क्या पता था ये बड़ी कंपनी नुआओ है और क्लाइंट का बॉस लिंगुए निकलेगा। जाओ ले ने पहले बताया भी नहीं तो गुआनजिन को मजबूरी में काम लेना पड़ा। गुआनजिन ने लिंगुए से कहा संभल कर रहना और ऐसे दिखाना जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं, वरना लोग कहेंगे कंपनी को सिफारिश से प्रोजेक्ट मिला। घर लौटने के बाद गुआनजिन का सामान लौटाने आया। दोनों ने दिल की बात साफ कर ली। तभी लिंगुए पार्किंग में वापस आया और गुआनजिन को जाते देख लिया। घर जाकर उसने गुआनजिन से पूछा। गुआनजिन ने पहले नहीं बताया क्योंकि उसे डर था लिंगुए नाराज हो जाएगा, लेकिन आखिर सब सच बता दिया। लिंगुए उसके लिए उसका पसंदीदा केक भी लाया था। फिर दोनों ने दिल खोलकर बात की। गुआनजिन ने पिछले 2 दिन के सारे सवाल पूछ लिए। तब पता चला लिंगुए फोन पर डॉक्टर जियाओ से बात कर रहा था। गु जिनर का भेजा हुआ पार्सल उसने देखे बिना वापस भेज दिया था, और 0411 वो गु जिनर का जन्मदिन नहीं था। वो तो वो दिन था जब कई सालों पहले लिंगुए और गुआनजिन पहली बार मिले थे। वही उनकी पहली सालगिरह थी। गुआनजिन बार बार अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही थी। इतना ध्यान उसी में था कि मुंह धोते वक्त गलती से लिंगुए का फेस वॉश टूथपेस्ट समझकर लगा लिया। जैसे अंदाजा था बोर्ड मीटिंग में गुआनजिन की बात तो बहुत अच्छी रही, लेकिन उसका बनाया हुआ डिजाइन डायरेक्टर्स ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। लिंगुए को गुस्सा आने ही वाला था तब गुआनजिन ने माफी मांगी और वादा किया कि अगली बार दोनों तरफ को पसंद आने वाला प्लान जरूर लाएगी। मीटिंग खत्म होते ही लिंगुए ने गुआनजिन को रोक लिया, उसे समझाया और कुछ खास हल भी बताए, लेकिन गुआनजिन ने मना कर दिया। लिंगुए उसे गले लगाने ही वाला था कि एक एम्प्लॉय अंदर आ गया और गुआनजिन झट से दूर हट गई। घर आकर गुआनजिन बड़े जज्बे से कुछ नया बनाने बैठी, लेकिन कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा था। लिंगुए प्यार से फल काट कर ले आया। जैसे ही गुआनजिन ने लिंगुए को देखा उसे नई सोच आ गई। उसने लिंगुए के ऊपर स्टिकर्स चिपका दिए ताकि उसे और इंस्पिरेशन मिले। अगले सुबह जल्दी गुआनजिन कंपनी गई ताकि जगह देखकर डिजाइन और अच्छा बना सके। वहाँ उसने देखा कंपनी के मर्द एम्प्लॉय सब लिंगुए के दीवाने हैं। हर जगह उसके पोस्टर्स लगे हुए थे। सब गुआनजिन को बताने लगे सीईओ लिंग कितने चार्मिंग हैं। बात करते करते सब पेंट्री में बुला लिए गए। अंदर जाके पता चला लिंगुए को जलन हो रही थी क्योंकि गुआनजिन दूसरे आदमियों से हंस हंस कर बात कर रही थी, लेकिन गुआनजिन बोली उसे तो डर था कहीं वो लोग लिंगुए को पसंद ना करते हो। दोनों किस करने ही लगे थे कि तभी एक और एम्प्लॉय आ गया। दोनों घबरा के अलग हो गए, लेकिन एम्प्लॉय को लगा लिंगुए गुआनजिन को डांट रहा है
है और बेचारी गुआनजिन बेवजह डर गई। घर पर डिजाइन बनाते बनाते गुआनजिन सो गई। रात में पानी पीने उठी और अचानक चीख पड़ी, पैर जल गया था। लिंगुए तुरंत उठकर भागा, उसका पैर पानी से धुलवाया, दिल से परेशान हुआ और उसे डांटते हुए फिक्र भी दिखाई, पर आखिर में उसे बाहों में लेकर सो गया। रात के बीच गुआनजिन फिर उठी और डिजाइन करने लगी क्योंकि उसे नई सोच मिल गई थी। अगले दिन स्टूडियो में यूयू और जाओ ले हमेशा की तरह उलझ रहे थे। तब गुआनजिन ने कहा उसके पास एक खुशखबरी है। पता चला डिजाइन ड्राफ्ट पूरा हो गया। उधर गुआनजिन कंपनी गया चेयरमैन गु से मिलने। वो गु ग्रुप संभालना चाहता था, जो खोया सब वापस लेना चाहता था और गु ग्रुप की पुरानी शान लौटाना चाहता था। इधर गुआनजिन, यूयू और जाओ ले मिलकर लिंगुए के घर एक डॉल सजा रहे थे और मजाक में वो डॉल लिंगुए पर भी लगा दिया। यूयू बहुत जलन करने लगी। बातों बातों में यूयू का हाथ जाओ ले के हाथ से चिपक गया और दोनों की शरारती नोक झोंक में भी प्यार झलक रहा था। मीटिंग में गुआनजिन ने बड़े जबरदस्ती तरीके से अपना डिजाइन समझाया और सब डायरेक्टर्स ने एक सर में उसे पसंद कर लिया। लिंगुए समझ गया कि गुआनजिन ने अपनी मेहनत से पहचान बना ली है, अब वो खुलकर अपने रिश्ते के ऐलान कर सकते हैं। लिंगुए ने सबके सामने बोल दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड मिस गुआनजिन पूरी कंपनी को बबल टी खिलाएगी, पैसे गुआनजिन देगी और बिल लिंगुए भरेगा। गुआनजिन स्टूडियो लौटती तो जश्न मनाया गया। उसने महसूस किया यूयू और जाओ ले के बीच कुछ जज्बात पैदा हो गए हैं। फिर उसने एक नया सेलिब्रेशन आइडिया दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर जाओ ले ने यूयू को अपने दिल की बात कह दी। उसने यूयू के पसंदीदा आइडल को साइड किया और गुलाब निकाल लिए। यूयू ने भी जाओ ले को एक चश्मा दिया जो उसकी रंग देखने की दिक्कत ठीक कर सकता है और दोनों आखिर एक हो गए। उधर सीईओ लियू लिंगुए के पास आया और बोला, लिंग जाओ, प्लान अभी से शुरू कर देते हैं। लेकिन लिंगुए ने मना कर दिया। उसका कहना था प्लान अभी पूरी तरह तैयार नहीं और इसे लंबी सोच के साथ बनाना होगा। जैसे ही सीईओ लियू को मना मिला, वो सीधा गु हानशिंग के पास गया। गु ग्रुप का अपना आंशिंग प्लान भी था और गु हानशिंग ने साफ साफ मिलकर काम करने की हाँ कर दी। घर पर गु जिनर लिंगुए के ठुकराने वाली बातें याद करके उदास थी। तभी लिंगशेंग उसे लेने आया। दोनों बात करते करते साथ पीने चले गए। लिंगशेंग बार बार अपना प्यार जताता रहा, लेकिन गु जिनर बस इतना कहती रही कि आज रात वो कुछ सोचना नहीं चाहती। सुबह गु जिनर की आंख खुली तो देखा वो होटल में नाइट सूट पहने हुए हैं। लिंगशेंग कुछ कहने ही वाला था, गु जिनर ने उसे रोक दिया। उसने कहा दोनों बड़े हैं, लिंगशेंग को जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। लिंगशेंग का दिल टूट गया। उसने बहुत समझाया, आखिर लिंगशेंग मजबूर होकर वापस चला गया। गुआनजिन नहाकर बाहर आई और गाने पर बाल सुखाते हुए नाच रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लिंगुए वापस आ चुका है। लिंगुए पीछे से उसे उछलते कूदते देख रहा था। जैसे ही गुआनजिन ने मुड़कर देखा, वो घबरा गई। थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन लिंगुए उसके लिए नाश्ता लेकर आया था। गुआनजिन ने समझाया कि वो बस एक्सरसाइज कर रही थी। उधर गु जिनर को लिंगशेंग की बातें याद आ रही थी। तभी एक डिलीवरी आई। पता चला फूल और फल थे जो लिंगशेंग ने काफी पहले से भेजने का इंतजाम किया था। साथ ही रोज के प्यारे संदेश भी। कर्मचारियों के भेजे हुए प्रस्ताव असल में गु जिनर की तस्वीरें थी जो लिंगशेंग रोज खींचता था। वो बहुत सोच समझकर सब कर रहा था और गु जिनर का दिल हल्का सा पिघल गया। इधर लिंगुए ने कई बड़े अधिकारों के साथ निवेश के समझौते साइन कर लिए थे और लिंग जियाओ योजना रस्मी तौर पर शुरू हो गई। वो काम में बहुत व्यस्त था। गुआनजिन एक टिफिन लेकर लिंगुए से मिलने पहुंची। जब लिंगुए ने सुना कि गुआनजिन ने बचपन में गु हानशिंग के साथ मिलकर टिफिन बनाना सीखा था, तो उसे थोड़ी जलन हुई, पर दिल से बहुत खुश भी हुआ। लिंगुए अपनी योजना को लेकर घबराया हुआ था, लेकिन गुआनजिन ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो उसकी लकी स्टार है। अगले दिन लिंगुए ने गु हानशिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जहां वो आनजिंग योजना पेश कर रहा था, लेकिन वो तो बिल्कुल लिंग जाओ योजना जैसी ही निकली। लिंगुए ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कंपनी का 200 मिलियन का नुकसान हो चुका था और कई निवासी पैसे निकाल चुके थे। न्यू विजन बड़े संकट में थी। शेयर होल्डर्स भी लिंगुए को दोष दे रहे थे, लेकिन लिंगुए हार मानने को तैयार नहीं था। गुआनजिन ने यूयू से ये सब सुना और उसे लगा इसके पीछे गु ग्रुप का हाथ हो सकता है। उसका मन बहुत बेचैन हो गया।
लिंगे को सबके सामने जलील किया गया और कंपनी के बाहर रोका भी गया। ग्वानजिन अपने भाई गु आंशिंग के पास गई। पहले उसे यकीन नहीं हुआ, पर सच में सब उसी ने किया था। ग्वानजिन हैरान थी कि उसका भाई ऐसा क्यों कर रहा है। गु आंशिंग बोला, अगर लिंगे बीच में ना आता तो आज तुम्हारे साथ मैं होता। ग्वानजिन ने बस उसे समझाया कि जल्दबाजी मत करो। फिर गु आंशिंग ने लिंगे को फोन किया। दोनों की लंबी बहस हुई और दोनों बहुत परेशान हो गए। लिंगे इतना गुस्से में था कि उसने गिलास तोड़ दिया। ई कॉमर्स समिट में गु आंशिंग आंजिंग योजना बता रहा था। तभी अचानक लिंगे आ गया और बोला, न्यू विजन पूरी तरह आंजिंग योजना का समर्थन करेगा। पत्रकार सवाल करने लगे, पर लिंगे ने योजना पर हमला नहीं किया। गु आंशिंग हैरान होकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो लिंगे ने कहा, इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ। असल में सीईओ लियू ने गु आंशिंग को नहीं बताया था कि 5G और लॉजिस्टिक वेयरहाउस परियोजना न्यू विजन की है। लिंगे ने ये बात पहले ही समझ ली थी। उसने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और हारी बाजी जीत में बदल दी। गु आंशिंग सच में फंस गया। गु ग्रुप पर मुकदमा हो गया और सीईओ लियू गायब हो गया। गु आंशिंग रिपोर्टर से घिर गया और होटल में छुपना पड़ा। जब गु जिनर को पता चला तो वो सीधा ग्वानजिन के पास गई। ग्वानजिन को तब कुछ पता नहीं था, लेकिन गु जिनर ने सारा दोष उस पर डाल दिया। ये सुनकर ग्वानजिन खुद को दोष देने लगी। उसने गु आंशिंग को फोन किया, पर उसने उठाया नहीं, तो संदेश भेज दिया और वो सीईओ लियू चुपके किसी रहस्यमय शख्स से मिलने गया। तब पता चला किसी और का हाथ भी इस सब के पीछे है। जब लिंगे घर आया तो ग्वानजिन ने पूछा, क्या हुआ? दोनों के बीच झगड़ा हो गया। लिंगे गुस्से में था और ग्वानजिन बेबस महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी, इतना सब होने के बाद भी लिंगे उस पे पूरा भरोसा क्यों नहीं करता। ग्वानजिन जांच के लिए डॉक्टर जियाओ यशान के हॉस्पिटल गई और गलती से उसे मारिया हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स मिल गए। पता चला डॉक्टर जियाओ यशान ने वही पहली बार ट्रेनिंग की थी। फिर ग्वानजिन ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बताई। पता चला उस वक्त जो पैटर्निटी टेस्ट हुआ था वो डॉक्टर जियाओ यशान के गुरु जियांग ताओ ने किया था। डॉक्टर जियाओ यशान ने मदद करने के वादा किया। वो जियांग ताओ के हॉस्पिटल गया और चुपके से उसका कंप्यूटर देखा। वहाँ ग्वानजिन की फाइल और कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली। काम थोड़ा खतरनाक था, पर पकड़े नहीं गए। डॉक्टर जियाओ यशान ने सब ग्वानजिन को बताया और उसने रिकॉर्डिंग सुनी। पता चला सबके पीछे यांग होंग थी। उसने जियांग ताओ को धमकाकर पैटर्निटी टेस्ट के नतीजे बदलवा दिए थे। यू गुआओ की मेडिकल रिपोर्ट भी उसी के कहने पर झूठी बनाई गई थी। इसका मतलब यू गुआओ की चोट का ग्वानजिन से कोई लेना देना नहीं था। ये सब सुनकर ग्वानजिन बहुत टूट गई। उसे समझ नहीं आया उसके साथ इतना बुरा क्यों किया गया। ग्वानजिन गु परिवार के घर गई और यांग होंग से सब बातों का जवाब मांगा। यांग होंग ने सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अलग सा असर दिखा। ग्वानजिन की बातें भी एक तरह की चेतावनी थी यांग होंग के लिए। गु आंशिंग घर पर उदासी में वायलिन बजा रहा था। उसे ग्वानजिन और लिंगे की बातें याद आ रही थी और उसे लग रहा था उनकी बातों में सच्चाई है। तब गु जिनर उसके पास आई, उससे शराब पीने चलने को कहा। उसी वक्त लिंगे का फोन आया। उसने गु आंशिंग को मिलने और साथ काम की बात करने बुलाया। ये सुन गु जिनर ने एक और दाव खेलने का फैसला किया। गु आंशिंग को बाहर भेजने के बाद उसने उसके फोन से लिंगे को संदेश भेजा और स्कूल के ऑडिटोरियम में बुलाया। अगले दिन लिंगे ऑडिटोरियम पहुंचा तो गु जिनर ने सच में दरवाजे बंद कर दिए। लिंगे ने जैसे ही उसे देखा वो निकलना चाहता था, लेकिन गु जिनर ने न सिर्फ दरवाजे बंद किए बल्कि सिग्नल भी रोक दिया। गु जिनर कितना भी बोलती रही, लिंगे ने उसकी एक न सुनी और बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा। तब सच सामने आया कि जो तस्वीर गु आंजिन ने पहले देखी थी वो बस गलतफहमी थी, सिर्फ लिंगफांग का किया हुआ मजाक था। लिंगे अपनी बात पर अड़ा रहा और साफ कह दिया कि उसके दिल में सिर्फ गुआंजिन है। गु जिनर उसके लिए सिर्फ एक इज्जतदार दोस्त है और कुछ नहीं। कंपनी में बहुत लोग लिंगे से संपर्क नहीं कर पा रहे थे तो एली ने गुआंजिन को फोन किया, पर गुआंजिन भी लिंगे से बात नहीं कर पा रही थी। फिर उसे स्कूल एनिवर्सरी का निमंत्रण याद आया और उसे समझ आ गया लिंगे कहाँ है। पहले लिंगे ने दूसरे के फोन में ट्रैकिंग लगाई थी। गुआंजिन उस जगह पहुंची और ऑडिटोरियम ढूंढ लिया। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग गए और पुरानी सारी गलतफहमी दूर हो गई। गु जिनर को देखकर गुआंजिन समझ गई कि सब उसी की चाल थी, पर इस बार गुआंजिन पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने गु जिनर को चेतावनी दी कि अब सब अपनी अपनी जिंदगी जिए
ग्वांजिन और लिंगवे के जाने के बाद लिंगशेंग दौड़ता हुआ आया और गु जिनर को संभाला। हैरानी की बात ये थी कि गु जिनर ने कहा पहले उसके दिल में लिंगवे और गुआंजिन के लिए नफरत थी, लेकिन लिंगशेंग के आने के बाद उसे सुकून मिला और वो उसकी बहुत आभारी है। और लिंगशेंग ने साफ कर दिया कि जिस रात दोनों ने शराब पी थी उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। वो कभी किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाता। लिंगवे ने गुआंजिन को बताया कि वो गुआंशिंग के साथ मिलकर काम की बात करना चाहता है और सब सोच समझ चुका है। जब दोनों घर लौट रहे थे तब अचानक फोन आया कि चेयरमैन लिंग को अचानक लकवा जैसा दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। दोनों तुरंत हॉस्पिटल भागे। वहां पहुंचकर पता चला हालत संभाली हुई है पर होश पूरी तरह नहीं आया। लिंग परिवार के शेयर होल्डर्स का ध्यान बस काम पर था। उन्होंने चेयरमैन लिंग के वकील को भी बुला लिया। पता चला बहुत पहले एक जिम्मेदारी पत्र साइन हुआ था जिसमें लिखा था कि कंपनी का काम लिंगवे संभालेगा। ग्वांजिन ने उसे कहा चिंता मत करो, यहाँ सब मैं देख लूंगी। उधर यांग होंग नीचे पार्किंग में जियान ताओ का इंतजार कर रही थी और उसे बोला कुछ मत कहना, इस राज को यही दबा दो। लिंगवे को फिर एक बुरा सपना आया। उसे समुंदर वाली बातों का डर अभी भी था। ग्वांजिन उसे घुमाने ले गई। दोनों एक्वेरियम गए लेकिन गार्ड ने बोला मरम्मत चल रही है, अंदर नहीं जा सकते। पर ग्वांजिन ने बात नहीं मानी और चुपके से लिंगवे को अंदर ले गई। उसने उसे समुंदरी जीव दिखाया, मंता रे के सामने मन की इच्छा भी मांगी और धीरे धीरे लिंगवे का दिल खुल गया। उसका डर कम हो गया। फिर लिंगवे गु आनशिंग के घर गया। गु आनशिंग को लगा वो बुरी नीयत से आया है, पर हैरानी हुई जब पता चला वो साथ मिलकर काम की बात करने आया है। दोनों ने दिल की सारी बातें खोल कर कह दी और साथ काम करने का फैसला किया। फिलहाल यही सबसे अच्छा हाल था। लिंगवे ने हाथ बढ़ाया और कहा दोनों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोनों ने हाथ मिलाया और सुलह हो गई। ग्वांजिन घर पर डिजाइन का काम कर रही थी। फोन पर गु ग्रुप और न्यू विजन की साझेदारी की खबर देखकर बहुत खुश हुई। उधर गु जिनर कॉफी शॉप में लिंगशेंग का इंतजार कर रही थी। लिंगशेंग ने उसके लिए सरप्राइज तैयार किया था। उसने बताया सालों से उसने उसके लिए क्या क्या किया और किन किन जगहों पर वो उसके साथ गया। गु जिनर बहुत पिघल गई। लिंगशेंग ने आंसुओं के साथ अपने प्यार का इजहार किया और वो तोहफा भी लाया जो गु जिनर ने सालों पहले दिया था। वैसे वो असल में लिंगवे के लिए था, लेकिन लिंगशेंग ने उसे दिल से संभाल कर रखा। वो एक जोड़ी जूतों की थी जो लिंगशेंग ने कभी पहनना भी नहीं चाहा। गु जिनर ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया और दोनों गले लग गए। डॉक्टर जियाओ ईशान समझ नहीं पा रहा था कि उसके गुरु जियांग ताओ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो उसके सबसे बड़े गुरु थे। वो घर पर शराब पी रहा था और लिंगवे को फोन करके दिल हल्का कर रहा था। लिंगवे और एली दोनों उसे देखने आए, पर लिंगवे को काम था तो एली को वहीं छोड़ गया उसका ध्यान रखने के लिए। एली उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, पर डॉक्टर जियाओ ईशान शराब के नशे में अपने दिल की बात कह गया। उसने एली से अपना प्यार जता दिया। एली ने भी उसका प्यार मान लिया और साथ रहने को हाँ कह दी। अगले सुबह जब डॉक्टर जियाओ ईशान उठा, वो कल रात की बातें सारी भूल चुका था। गुआंजिन और लिंगवे साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। गुआंजिन को अपनी माँ के साथ गुजारे दिन याद आ गए। लिंगवे ने उसे तसल्ली दी और कहा कि आगे से वो घर पर काम नहीं लाएगा ताकि उसके साथ ज्यादा वक्त बिता सके। गुआंजिन बोली अभी भी सब बहुत अच्छा है, बस थोड़ी और नरम रोशनी हो तो और बेहतर होगा, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि लिंगवे के आसपास सबके लिए। उधर जियाओ ईशान एली के घर गया और बोला उसके लिए खाना बनाओ, पर एली का घर बहुत बिखरा हुआ था इसलिए उसने उसे अंदर नहीं आने दिया। लेकिन जियाओ ईशान खुद ही अंदर आ गया और लिंगवे को भी एली के लिए काम लगाने से रोक दिया। उसने पूरा घर साफ किया और खाना भी बनाया। हैरानी की बात ये थी कि खाना बहुत स्वाद बना और एली भी चौंक गई। जियाओ ईशान ने मौका देखकर अपने दिल की बात भी कही, लेकिन एली अभी साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। पर डॉक्टर जियाओ ने उसे बोलने से रोका और कहा वो इंतजार करेगा। उधर जाओ लेई किसी के साथ योजना पर बात कर रहा था। यूयू उसे देखकर बहुत प्रभावित थी। उसे लग रहा था जाओ लेई अपनी अलग पहचान बना रहा है। जाओ लेई ने कहा वो यूयू
का शुक्रगुजार है क्योंकि उसने उसका साथ दिया उन कामों में जो वो हमेशा करना चाहता था पर कर नहीं पाया। तभी एक संदेश आया कि एक ग्राहक के साथ खाने और पीने जाना है। यूयू थोड़ी परेशान हुई पर अचानक ज़ाओ लई बोला अब उसका कहीं जाने का मन नहीं, वो यही रुककर यूयू के साथ टूटता तारा देखना चाहता है। ग्वांजिन और लिंगवे गाड़ी में घर लौट रहे थे। डॉक्टर जियाओ बार बार एली को फोन कर रहा था। ग्वांजिन को पहले लगा परेशान करने वाला फोन है, पर फिर उसने एली को समझाया कि अपनी खुशी पकड़ो, डॉक्टर जियाओ का बर्ताव साफ दिखता है कि वो उसे चाहता है। एली ग्वांजिन के पास बैठती थी जब वो काम कर रही थी। उसने बताया वो मिस्टर लिंग से कैसे मिली थी। पता चला मिस्टर लिंग ने उसे बॉक्सिंग जिम से बचाया था और अपना बॉडीगार्ड बनाया, वरना शायद एली जिंदा भी नहीं होती। इसलिए वो हमेशा उसकी एहसानमंद रही और वफादारी से लिंगवे के साथ रही। डॉक्टर जियाओ ने एली को उस जगह बुलाया जहाँ दोनों पहली बार छोटी बिल्ली लिटिल ए से मिले थे। डॉक्टर जियाओ बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लाया और दिल की बात कही, आगे बढ़ाना चाहता है और एली की हिफाजत करना चाहता है। एली ने फूल ले लिए और कहा वो तो कब का उसे हाँ कह चुकी थी। तब डॉक्टर जियाओ को शराब वाली रात याद आई, पर एली बोली उसे किसी के बचाने की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी हिफाजत कर सकती है। लेकिन वो डॉक्टर जियाओ के साथ रहने की कोशिश करना चाहती है। ये सुन डॉक्टर जियाओ खुशी से उसे गले लगा लेता है। उधर गु जिनर छत पर टूटते तारे देखने का इंतजार कर रही थी। लिंगशेन आया और दोनों टूटते तारे और मन की इच्छा की बात करने लगे। अचानक गु जिनर ने पूछा तुम सीधे हो या बहुत चालाक? उसे शक था लिंगशेन ने पहले किसी से उस पर नजर रखवाई थी। लिंगशेन ने समझाया वो बस उसकी चिंता करता था और चाहता था गु जिनर उस पर भरोसा करे। गु जिनर ने उस पर भरोसा कर लिया। लिंगशेन ने कहा उसके लिए एक तोहफा है। गु जिनर ने मुड़कर देखा तो सामने वाली बिल्डिंग पर लिंगशेन का बनाया हुआ दोनों के कार्टून रूप में चमक रहे थे। वो देखकर बहुत चौंक गई और दिल से छू गई। लिंगशेन ने पूछा क्या तुम सच में मेरी प्रेमिका बनना चाहोगी? गु जिनर मान गई और दोनों खुशी से गले मिले और किस किया। उसी वक्त टूटता तारा आसमान से गुजरा और लिंगशेन बोला मेरा मन का अरमान तो इसी पल पूरा हो गया। जब टूटते तारे आसमान में चमके गु हानजिन और लिंगवे ने भी साथ में मन्नतें मांगी। जाओ लेई और यूयू भागते हुए बाहर आए और साथ देखने लगे। डॉक्टर जियाओ ने एली को कंधे से लगाया और दोनों ने भी साथ देखा। सिर्फ गु हानशिंग घर पर अकेला टूटते तारे देख रहा था। चेयरमैन गु घर पर कुछ सोच रहा था। जब गु जिनर घर आई तो उसने उससे गु हानशिंग समझ लिया। गु जिनर भी हैरान थी क्या हो रहा है। यांग होंग ने गु हानशिंग को एक फाउंडेशन की जानकारी दी जो वो उसके नाम पर बना रही थी। गु हानशिंग ने उसमें यू गाओ को हुए बहुत सारे पैसे भेजने के रिकॉर्ड देखे और उसे शक हुआ। उधर यू गाओ एक रहस्यमय आदमी के साथ बात कर रही थी कि गु हानजिन घर पर अकेली है और उसे मिलने बुलाया जाए। यू गाओ ने गुआनजिन को फोन किया। गुआनजिन बिना सोचे उसे मिलने निकल गई। गु हानशिंग घर में यांगहोंग के कमरे के पास से गुजरा तो उसे फोन पर सुन लिया कि वो गुआनजिन को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है। वो तुरंत उसे बचाने दौड़ा। जब लिंगवे कंपनी के गेट पर पहुंचा, किसी ने गुआनजिन के फोन से संदेश भेजा कि अकेला एक सुनसान चौड़ी हुई इमारत में मिलो। लिंगवे ने मीटिंग टाल दी और तुरंत गुआनजिन को ढूंढने निकल गया। गुआनजिन का अपहरण हो चुका था। लिंगवे अंदर गया तो अपहरण करने वालों ने गुआनजिन को ढाल बनाकर उसे हिस्सों का कागज साइन करने को कहा। लिंगवे ने साइन कर दिया और मौका देखकर आदमी को मारा। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। जब वो गुआनजिन को बचाने ही वाला था, यू गाओ ने शराब की बोतल उसके सर पर दे मारी और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो हाथ पैर बंधे हुए थे। रहस्यमय आदमी ने यू गाओ से कहा अब इन दोनों का तुम खुद हिसाब करो और चला गया। जाते जाते कमरे में सुलाने वाली गैस भी छोड़ गए। खुशकिस्मती से उसी वक्त लिंगफांग वहां पहुंच गया और दोनों को बचा लिया। लिंगफांग ने सबको बचाया। उसके बाद ही गु हानशिंग वहां पहुंच गया और सबकी हालत पूछने लगा। लिंगफांग ने ये भी समझाया कि पहले लिंगवे की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ उसने नहीं की थी। लिंगवे को अचानक याद आया और उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सब लिंगशेन ने किया था। चाहे पहले अंदर की योजना लीक करना हो या बाद में ऑफिशियल सील का मामला, इन सब तक पहुंचना सिर्फ लिंगशेन ही हो सकता है। जब योगा होश में आई, सबने उससे पूछा उसका साथी कौन था, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुई। तब गु हानशिंग ने सबको बताया कि असली मास्टरमाइंड यांग होंग है। यांग होंग हमेशा योगाओ का ख्याल रखती थी, लेकिन असल में उसे गुआनजिन से निपटने के लिए इस्तेमाल कर रही थी।
लिंगुए ने फैसला किया कि वो झूठी मौत का एक चाल चलेगा, चुपके से सबूत जमा करेगा और वक्त खरीदेगा। युगाओ को एक ऐसी जगह रखा गया जहाँ किसी को पता न हो। लिंगफांग ने लोग भेजकर सीधा उस पुरानी बिल्डिंग को जला दिया। लिंगशेंग को खबर मिली कि बिल्डिंग में आग लग गई है। उसे लगा गुआनजिन और लिंगुए दोनों मर चुके हैं। बीमार बिस्तर पर पड़े पिता को लिंगुए का नाम लेते देख लिंगशेंग के दिल में और जलन बढ़ गई। बचपन से लेकर अब तक उनके पिता हमेशा लिंगुए की क्षमता पर भरोसा करते आए थे। इसलिए लिंगशेंग ने यांगहोंग के साथ मिलकर सोचा कि लिंगुए के शेयर्स अपने नाम करवा लेगा, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो। इधर गुआनजिन लिंगुए को अपने पुराने दोस्त फिफ्थ ब्रदर के घर ले गई। फिफ्थ ब्रदर एलन से निपटने में उनकी मदद करेगा। गुआनजिन भी घर लौटकर बहुत परेशान था। वो गुमसुम सा था और यांगहोंग से पूछने लगा कि क्या उनकी अब तक की जिंदगी से भी वो खुश नहीं है। ये सुनकर यांगहोंग हैरान रह गई, लेकिन गुआनजिन ने कहा कि उसने विदेश जाने की तैयारी कर ली है और अब कंपनी नहीं संभालेगा। यांगहोंग ने युगाओ को फोन किया पर बात नहीं हुई, तो एलन को फोन लगाया। एलन ने कह दिया अब उसे दोबारा संपर्क न करे। तभी अचानक हु यानचाओ अंदर आए। वो कॉर्पोरेशन शेयर्स वाला एग्रीमेंट ढूंढ रहे थे। यांगहोंग ने अभी थोड़ी देर पहले ही दिया था, पर उन्हें कुछ याद ही नहीं था। वो उलझन में लग रहे थे। यांगहोंग ने कहा हॉस्पिटल जाकर चेक करा लो, पर उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर जियाओ और एली बार बार रास्ता बदल कर पीछा छुड़ाते हुए गुआनजिन और लिंगुए के पास पहुंच गए। लिंगुए के पास पहले से ही एक योजना थी। गुआनजिन ने अपनी माँ यांगहोंग को अकेले कमरे में बुलाया और दिल की बात की। उसने बचपन याद करते हुए कहा जो भी हुआ वो मानता था माँ ने उनकी भलाई के लिए किया, लेकिन बात करते करते वो बेचैन हो गया और बोला अब लड़ना बंद कर दो, अभी भी वक्त है सब रोकने का। यांगहोंग समझ ही नहीं पाई वो किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। मजबूरी में गुआनजिन को कहना पड़ा कि बात एसेट ट्रांसफर की है, पर यांगहोंग बोली उसने तो बस कंपनी की संपत्ति कहीं और शिफ्ट की है, इसमें बड़ी बात क्या है। इधर गुआनजिन और लिंगुए पूरी रात नहीं सोए, कमरे में बैठे सूरज उगने का इंतजार कर रहे। उन्हें लगा जैसे मौत के मुंह से लौटकर आए हो। गुआनजिन बोली साथ जिंदा रहने से बड़ी कोई खुशी नहीं। लिंगुए ने भी कहा अब कभी जुदा नहीं होंगे। शेयर होल्डर्स मीटिंग में लिंगशेंग ने लिंगुए के साइन वाला शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट निकाला। सब शेयर होल्डर्स हैरान थे कि शेयर्स लिंगशेंग को क्यों दिए गए। लिंगफांग भी लिंगुए के साथ मिलकर नाटक कर रहा था। एली कंपनी भागकर आई और सबको असली दिखाने के लिए लिंगशेंग को एक मौका भी मारा। लिंगफांग ने भी पलटकर करते हुए ऐसी चाल चली कि लिंगशेंग के पास एलन की जगह खुद आ गया। लिंगशेंग फूल लेकर गुजिनर से मिलने गया। गुजिनर खिड़की के पास खोई हुई थी। उसने कहा उसने लिंगुए से जुड़ी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिटा दी, जैसे वो कभी जिंदगी में था ही नहीं। इसी मौके पर लिंगशेंग ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। गुजिनर बहुत हैरान हुई पर बहुत खुश भी और हाँ कह दिया। घर आकर गुजिनर ने गुआनजिन से कहा कि हाँ उसके दिल में गुआनजिन के लिए थोड़ी जलन रही है, पर वो आधी फैमिली भी है और वो नहीं चाहती उसके साथ कुछ बुरा हो। ये सुनकर गुआनजिन बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था दोनों बहनें रोज लड़ती रहे। गुजिनर ने उसे प्रपोजल वाली बात भी बताई। गुआनजिन जानता था लिंगशेंग का अंजाम क्या हो सकता है, इसलिए उसने जल्दी फैसला न लेने को कहा। पर गुजिनर ने न सिर्फ बात नहीं मानी बल्कि कह दिया गुआनजिन को प्यार नापने की बात करने का हक नहीं। फिफ्थ ब्रदर को पता चल गया था कि एलन परिवार को बचाने वाला लिंगशेंग था, इसलिए उसे हल्का नहीं ले सकते थे। शेयर ट्रांसफर के दम पर लिंगशेंग मीटिंग में लिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट बन गया। लिंगफांग ने भी दिखावा किया जैसे वो उसके साथ है, और इससे लिंगशेंग और घमंडी हो गया। फिफ्थ ब्रदर और उसके लोगों ने एलन को बांध दिया। लिंगुए ने एलन का फोन लेकर अपना झूठा डेथ सर्टिफिकेट लिंगशेंग को भेज दिया। लिंगशेंग ने उसे सच मान लिया। गुआनजिन और लिंगुए समुंदर के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। शाम को लिंगुए ने फिफ्थ ब्रदर का सुपरमार्केट उधार लिया और गुआनजिन को खुलकर शॉपिंग करवाई। गुआनजिन बोली उसका हॉटपॉट खाने का मन है, पर हॉटपॉट बेस 1 घंटे में खराब हो जाएगा, घर जाने में देर हो जाएगी। तो लिंगुए ने सीधा सुपरमार्केट में ही एक टेबल लगा दिया और वही हॉटपॉट जमा दिया। दोनों ने साथ बैठकर हॉटपॉट
खाया, थोड़ा सा पिया भी और उस पल में बहुत खुश और सुकून महसूस किया। एलन के भेजे हुए मौत के सर्टिफिकेट को देखने के बाद भी लिंगशन को चैन नहीं मिला। उसने लोग भेजकर टापू पर जांच करवाई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तब उसने कहा अब चारा डालना पड़ेगा। फिर लिंगशन हॉस्पिटल अपने पिता से मिलने गया। जब उसने देखा कि उसके पिता लिंगवे की तस्वीरें देख रहे हैं तो उसे फिर शक हुआ। जानबूझकर उसने लिंगवे की मौत की खबर वाला अखबार पिता के बिस्तर के पास रख दिया, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और वो फिर से कोमा में चले गए। लेकिन लिंगशन ने पत्रकारों के सामने सच को तोड़ मरोड़ कर बताया और लिंगवे पर इल्जाम लगाया। ये सब देखकर लिंगवे अपने पिता के लिए बहुत परेशान हो गया और जिद करने लगा कि उसे वापस जाकर पिता से मिलना है। गुआनजिन भी उसके साथ चलना चाहती थी। लिंगशन गु जिनर की बाहों में सर रखकर पड़ा था और बोल रहा था कि उसके पिता ऐसे क्यों हैं। गु जिनर को लगा वो अपने चाचा के लिए बहुत चिंता कर रहा है। लिंगशन बोला उसने सपना देखा कि गु जिनर उसे छोड़कर चली गई और बोली अब कभी उसका इंतजार नहीं करेगी। पर गु जिनर ने वादा किया वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अब से वो कभी अकेला नहीं रहेगा। गु आंजिन और लिंगवे यूयू और जाओ लेई के साथ एक छुपे हुए सिनेमा में मिले और सबूत जमा करने और लिंगशेंग से निपटने की बात की। चारों मजाक भी कर रहे थे। लिंगवे ने तो उनकी भरोसेमंदी पर भी सवाल कर दिया। फिर लिंगवे ने फैसला किया कि पहले लिंगशेंग और यांग होंग के बीच दरार डाली जाए। लिंगवे अपने बड़े भाई लिंगफांग के पास गया और एक चाल चली। फांग जिये को लिंगशेंग के करीब भेजा गया, उससे चिपकने के लिए, ताकि जानबूझकर यांग होंग के लोग देख ले और तस्वीरें खींच ले। तस्वीरें देखकर यांग होंग बहुत गुस्सा हो गई। उसे लगा लिंगशेंग पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने लिंगशेंग को फोन किया। लिंगशेंग ने मिलने को कहा और बोला जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, वो सामने मिलकर समझाएगा। डॉक्टर जियाओ लिंगवे को डॉक्टर बनाकर चुपके से हॉस्पिटल ले गया ताकि चेयरमैन लिंग से मिल सके। डॉक्टर जियाओ ने वादा किया कि वो और एली पास ही रहेंगे। उधर यूयू और जाओ लेई ने एक चाल चलकर योंग हांग के पास रिकॉर्डिंग पेन रख दिया। जिस वक्त योंग हांग लिंगशेंग से मिल रही थी उनकी सारी बात रिकॉर्ड हो गई और वो रिकॉर्डिंग पेन वापस भी मिल गया। उस बातचीत से उनके सारे राज खुल गए। कई सालों पहले यू गाओ वाला मामला भी साफ हो गया, वो भी योंग हांग ने ही किया था। गु आंजिन और लिंगवे ने गु आंशिंग से मदद मांगी कि वो घर जाकर यांग होंग के पास रखा शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट ढूंढने में मदद करे। गु जिनर और लिंगशेंग की शादी करीब थी। दोनों साथ में शादी का जोड़ा देखने गए। वो जोड़ा खास लिंगशेंग ने बनवाया था, बहुत ही रोमांटिक था। गु जिनर बहुत खुश थी और लिंगशेंग को खुद लग रहा था जैसे सपना चल रहा हो। गु आंशिंग सुबह ही यांग होंग और अपने पिता को गु जिनर की शादी में ले गया ताकि उनका ध्यान बटा रहे और गुआनजिंग लोगों को शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट ढूंढने का मौका मिल जाए। लेकिन रास्ते में अचानक गु जिनर वापस मुड़ गई और उसे देखकर गु आंशिंग भी लौट गया। गुआनजिन और लिंगवे को एक कंप्यूटर मिला और वो चेहरे पहचानने वाला सिस्टम दोबारा बना रहे थे। जब गु जिनर वापस आई तो वो निकलने ही वाले थे, तब गु जिनर ने आवाज दी। उसी वक्त यांग होंग बोली उसे बाथरूम जाना है और वो भी अंदर आना चाहती है। लेकिन जैसे ही गु आंशिंग ने दरवाजा खोला घर में सिर्फ गु जिनर थी। गु आंशिंग ने पूछा कुछ चाहिए क्या? गु जिनर बोली नहीं। असल में उसने पहले ही गुआनजिन और लिंगवे को पिछले दरवाजे से निकाल दिया था। शादी में किसी ने चेयरमैन गु को बधाई दी पर वो उलझन में लग रहे थे। उन्हें लग रहा था ये गुआनजिन की सगाई है और उन्होंने यांग होंग से पूछ लिया तुम कौन हो। लिंग फांग ने लिंगशन को ड्रिंक के लिए बुलाया, उस पे नजर रखी पर सच खोला नहीं। यूयू ने जानबूझकर साउंड वाले का कंप्यूटर खराब कर दिया और उसकी जगह पहले से तैयार किया हुआ कंप्यूटर लगा दिया ताकि शादी के बड़े पर्दे पर लिंगशन और यांग होंग के गुना सबके सामने दिखाए जा सके। गुआनशिंग गु जिनर को ढूंढने आया। गु जिनर ने बताया कि उसने गु आंशिंग और लिंगवे को देखा था। वो बोल ही रही थी कि लिंगशंग अंदर आ गया और गु आंशिंग बात पूरी नहीं कर पाया। फिर सब सगाई के मंच पर गए। लिंगशंग ने गु जिनर से वादे किए और कहा उसने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है। बड़े पर्दे पर उनकी प्रेम कहानी चल रही थी, तभी अचानक लिंगशंग और यांग होंग की रिकॉर्डिंग चलने लगी। साउंड संभालने वाले यूयू और जाओ लेई थे, इसलिए उसे रोका नहीं जा सका। सब हैरान रह गए कि असल में इतने सारे कांडों के पीछे यांग होंग और लिंगशंग ही थे। गु जिनर को भी यूगाओ का सच पता चल गया। गु आंशिंग उसे वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन गु जिनर रो पड़ी और यांग होंग से पूछने लगी तुमने ऐसा क्यों
किया। अचानक गु यानचाओ बेहोश हो गए। सब उन्हें हॉस्पिटल ले गए। जाते वक्त गु जिनर ने एक नजर लिंगशेंग को देखा। पत्रकार लिंगशेंग से पूछने लगे क्या ये सब सच है, लेकिन लिंगशेंग अब भी कहता रहा रिकॉर्डिंग झूठी है। तभी लिंगुए सीधा सामने आ गया और उसका असली चेहरा सबके सामने खोल दिया। लिंगुए बस सबको सच बताने आया था, लेकिन लिंगशेंग ने उसे हल्का लिया और बोला लिंगुए अफवाह फैला रहा है। पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जब लिंगुए चुपके से अपने पिता से मिलने गया था तब चेयरमैन लिंग होश में आ चुके थे। लिंगफांग उन्हें व्हील चेयर पर बाहर ले आया और बोला तुम्हारे सबसे प्यारा छोटा बेटा तुम्हारी बनाई हुई नींव बर्बाद करने वाला है। लेकिन लिंगशेंग फिर भी जिद्दी बना रहा और बोला सब हमेशा उसे नीचा समझते आए हैं। उसने कहा सबसे ज्यादा शेयर्स उसके पास है, इसलिए उससे ज्यादा किसी की चल नहीं सकती। तब चेयरमैन लिंग ने ऐलान किया कि अपने 20% शेयर्स वो लिंगुए को दे देंगे, लेकिन फिर भी वो लिंगशेंग के 30% से ज्यादा नहीं बनते थे। तब लिंगफांग भी आगे आया और अपने 10% शेयर्स लिंगुए को दे दिए। अब दोनों बराबर हो गए। लिंगशेंग ने गुस्से में पूछा तुमने ये सब एक बाहरी आदमी को क्यों दे दिया? लिंगफांग गरज कर बोला वो भी मेरा छोटा भाई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लिंगशेंग ने सबको कहा वोट करो, कौन रहेगा कौन जाएगा। तब गुआनजिंग सामने आई और बोली वोट की जरूरत नहीं, मेरे पास भी 5% शेयर्स है। मैं भी ग्रुप की हिस्सेदारी हूँ और मैं अपने सारे शेयर्स लिंगुए को दे देती हूँ। अब लिंगुए के शेयर्स लिंगशेंग से ज्यादा हो गए। आखिर सब शेयर होल्डर्स ने लिंगुए का साथ दिया और लिंगुए ने पुलिस को भी उन सबके कारनामों की खबर दे दी। गुआनजिंग और लिंगुए हॉस्पिटल भागे। वहाँ पता चला गु यानजाओ को दिमाग का ट्यूमर है। गु जिनर पुलिस जांच में थी और यांग होंग भी हॉस्पिटल में थी। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन बाद में असर रहने वाला था, यानी बुढ़ापे की भूलने की बीमारी। गुआनजिन बहुत दुखी हो गई। सच बताने से पहले ही उसके पिता की यादों से वो खुद मिटा जाएगी। यांग होंग भी हॉस्पिटल के बिस्तर पर बिल्कुल बेजान सी थी। गु आनशेंग ने समझाया अब से दोनों मिलकर सही रास्ते पर चलेंगे। यू गाओ भी भाग कर आई और पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया और जिसने मेरी मदद की दोनों एक ही इंसान निकले। यांग होंग पछतावे से भरी हुई थी। फिफ्थ ब्रदर ने एलन को एक कार्ड दिया और बोला बाहर आने के बाद फोन करना। अगर कुछ अनहोनी ना हुई तो 80 साल बाद भी वो यहीं मिलेगी। गु आनशेंग ने गु आनजिन से कहा उसने अपनी पढ़ाई रोक दी है क्योंकि घर और कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती। उसने गुआनजिन का कमरा भी साफ सुथरा कर दिया और कहा इस घर में तुम्हारा घर हमेशा रहेगा। गु जिनर गु आनजिन के पास माफी मांगने आई और उसे जी जी यानी दीदी कहकर बुलाया, पर गुआनजिन तो पहले ही उसे माफ कर चुकी थी। लिंगुए ने फिर भी लिंगशी ग्रुप अपने बड़े भाई लिंगफांग को सौंप दिया और खुद न्यू वे के साथ ही रहा। यूयू और जाओ लेई ने अपने स्टूडियो के लिए नए लोग भी जोड़ लिए। लिंगुए और गु आनशिंग के बीच भी साझेदारी हो गई। गुआनजिन की मंगा बहुत बिक रही थी। सब उसके ऑटोग्राफ के लिए भीड़ लगा रहे थे, लेकिन बाजार में किसी ने उसका नाम नकल कर लिया था, इसलिए गुआनजिन को फिर नाम बदलना पड़ा। जाओ ईशान और एली समुंदर के किनारे बैठे भविष्य की बातें कर रहे थे। गु जिनर पुलिस स्टेशन में लिंगशेंग से मिलने गई। वो टूट चुका था, हौसला हार चुका था, पर गु जिनर उसे लगातार हिम्मत देती रही। उसने कहा जैसे तुमने मेरा इंतजार किया वैसे ही मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी, और उसने अब तक उनकी मंगनी की अंगूठी पहनी हुई थी। गुआनजिन सबको ऑटोग्राफ दे रही थी। गु जिनर उससे मिलने आई। गु आनजिंग ने अपनी मंगा में गु जिनर पर भी एक किरदार बनाया था और उसका बहुत खूबसूरत अंजाम दिया था। उसने गु जिनर को अपनी नई किताब भी दी। गु जिनर ने भी साइनियाओ स्टेशन के 5G लॉजिस्टिक गोदाम के लिए नया मॉडल शुरू किया। दोनों बात कर ही रहे थे कि एली का फोन आया और बोला लिंगुए गायब है। गुआनजिन घबराकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे खींचकर लकी ड्रॉ में शामिल कर दिया। मजबूरी में उसने पर्ची निकाली और हैरानी से इनाम जीत लिया। इनाम निकला वो छोटी मोटरसाइकिल जिसे वो पहले साइनियाओ स्टेशन में काम करती थी। उस पर स्टिकर लगा था, खुद को समय पर मंजिल तक पहुंचाओ। साथ ही रास्ते भर निशान बने थे जो गुआनजिन को आगे ले जा रहे थे। गुआनजिन वो छोटी मोटरसाइकिल चलाकर उसी अम्यूजमेंट पार्क पहुंची जहां वो पहले लिंगुए
लिंगुए के साथ गई थी। अचानक लिंगुए सामने आया और उसे सरप्राइज देते हुए शादी के लिए प्रपोज कर दिया। गुआनजिन खुशी से मान गई। दोनों गले मिले, प्यार से किस किया और तब उनके अच्छे दोस्त चिंगारी वाली फुलझड़ी लेकर बाहर आ गए। उसी वक्त आसमान में बहुत बड़ा फायरवर्क्स का नजारा छूट गया और सबने मिलकर उस खूबसूरत फायरवर्क्स को देखा। तो इसी के साथ ड्रामा यही खत्म होता है। अगर आपको ड्रामा पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।